हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई एम अंकित शर्मा, आई एम एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स और आप देख रहे हैं कॉमर्स एंड फन, जहां टीचर दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो भाई 11th क्लास का जो सेशन होने वाला है वो न्यूमेरिकल। अब बच्चा पूछ रहा था 11th क्लास का कि सर हम कैसे पढ़ाई करें और हमें ऐसा स्मार्टली तरीका बता दो जिससे हम अपने अच्छे मार्क्स लेकर आ सके। तो भाई मैंने ना सबसे पहले एमसीक्यूज करा दिए, टॉप 50 एमसीक्यू, जिसमें से आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। तो 50 एमसीक्यू जब आपने कवर कर लिए तो आपके 20 मार्क्स तो वहीं से डन हो जाएंगे। फिर देन उसके बाद अगर आपको मार्क्स स्कोर करना है तो आपको मैं 40 में से 18 से 20 मार्क्स इस सेशन में कंप्लीट करने वाला हूं और हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल कवर करने वाले हैं। और न्यूमेरिकल में जो हम कवर करेंगे वो क्वेश्चन करेंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और इसी पैटर्न का आपका क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स न्यूमेरिकल में कोई काट ही नहीं सकता, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो भाई सबसे पहले इस क्लास के अंदर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है हमारा। तो भाई हमारा प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है जहां पर आप कंप्लीट करेंगे अपने 18 से 20 मार्क्स। आप यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं अपने 18 से 20 मार्क्स। तो 18 से 20 मार्क्स अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो 40 में से आपका ये कवर सेक्शन कर जाएगा। ठीक है, देखो अब हमारे पास क्या है, देखो मैंने इसको है ना पोर्शन वाइज डिवाइड कर दिया गया है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है और कैसे आ सकता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने उठाया पोर्शन सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में बच्चा बोलेगा सर एरिथमेटिक मीन आता है, तो सबसे पहले हम मीडियन के क्वेश्चन करेंगे, फिर मोड के करेंगे, फिर एरिथमेटिक मीन के करेंगे, और हम वही टाइप कराएंगे जो पेपर में आ सकते हैं। देखो एक्चुअल में मैंने सीरीज तो बहुत मल्टीपल सीरीज बताई हुई है, लाइव क्लास के अंदर भी रिकॉर्डेड भी पड़े हुए हैं इस चैनल पर, तो आपको मिल जाएंगे जहां पर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। और मैं बोलूं ये प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है। हो सकता है आपको इस पैटर्न, मैं बोलूं हो सकता है कि 101% आपका जो पेपर बनेगा वो इन्हीं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर बनेगा। कॉन्सेप्ट ये रहने वाला है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इन कॉन्सेप्ट की और आपके 18 से 20 मार्क्स यहां कंफर्म हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम मीडियन सेक्शन से उठाते हैं जो है हमारा एमसीक्यू का क्वेश्चन। और ये डीओई की साइड पर, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की साइड पर पहला ही क्वेश्चन मतलब 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है मीडियन का। प्रैक्टिकल का पहला क्वेश्चन यही बनता है हमारा और ये 1 मार्क्स का है। अब देखने को तो बहुत बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन लग रहा है, पर क्वेश्चन में क्या है मैं तरीका बताऊंगा। यहां पर आप कैसे एलिमिनेट करोगे कि एमसीक्यू के क्वेश्चन के लिए आपको ज्यादा कैलकुलेशन ना करने पड़े, वो तो मैं बताऊंगा ही। पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर स्मार्टली कैसे इसको सॉल्व करना है वो तरीका समझेंगे। देखो हमें पहले मीडियन के अंदर आपको पता है पहले हमें साइज निकालना पड़ता है, यानी कि आइटम कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो बेटा पहले हमें नंबर काउंट करने पड़ेंगे। तो नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 नंबर है। अब देखो अब मैं तरीका बताऊं तो तरीके के लिए मुझे हो सकता है कि ज्यादा पेन चलाना पड़े, पर आपको स्मार्टली तरीके से, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन में तो आपको ज्यादा पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है। तो क्या करना है भाई, आपको पता है पहले आइटम कैलकुलेट कर दो। नंबर्स कितने हैं? 6 है। हम क्या करते हैं, और ये इंडिविजुअल सीरीज होती है, डिस्क्रीट भी नहीं है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या इंडिविजुअल सीरीज है। तो इसमें क्या करते हो आप साइज निकालने के लिए n+1/2 आइटम। क्लियर है? अब ये देखो n+1, तो n कितना है हमारे पास? 6 नंबर है। प्लस में क्या करोगे 1/2 करा तो 7/2, यानी कि 100 इससे डिवाइड करा तो 3.5 आइटम हो गया। 3.5 क्या हो गया हमारे पास? आइटम हो जाती है, कैलकुलेट हो गया। देन जब आपने मीडियन को कैलकुलेट कर लिया, ये तो हमारे पास आइटम कैलकुलेट हुई है, हमें तो ये बताना है कि मीडियन क्या होगा। जब इसके पास जो आइटम लिखा है 3.5, यानी कि कहने का मतलब ये है 3.5। अब इसमें क्या करोगे? 3.5 किसके आइटम में होता है बेटा? थर्ड आइटम और प्लस फोर्थ आइटम, इन दोनों के बीच में होता है। और जब हमारे पास दो नंबर दे रखे 3 और 4, तो हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। अब इसमें हम देखते हैं तो थर्ड नंबर पे कौन सा नंबर दिया हुआ है? 60 है, और इसमें कितना दिया हुआ? 90। अपॉन में आपने 2 करा तो कितना हो गया? 150। 150 को अगर 2 से डिवाइड करा तो 75। अब हम एलिमिनेट करेंगे, क्वेश्चन में एलिमिनेट करेंगे, पर अब देखो 75 तीनों में, यानी कि ये वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता। अब बढ़ते हैं हम अगले सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट ये कहता है हमारे पास, सेकंड पार्ट में क्या है? व्हाट इज द मीडियन इफ द वैल्यू ऑफ 200 इज नॉट प्रेजेंट इन डाटा सेट। अगर मैं 200 ना मानूं तो हमारे पास कितने नंबर है? 5 है। तो n में अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो n+1/2, यानी कि 6/2 हो जाएगा। 6 क्यों होगा? 5 तो ये हो गया, ये तो हट गया। तो कितना हो गया हमारे पास? आइटम कौन सी होगी? थर्ड आइटम। क्या होगी? थर्ड आइटम। अब थर्ड आइटम को अगर कैलकुलेट करते हो तो कितना बनेगा हमारे पास? 60 आंसर। कितना बनेगा? 60। तो ये भी क्या होगा हमारे पास?
60, कितना हो गया 60। चलो ठीक है, अब देखते हैं 60 कहां नहीं है, तो ये आंसर भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है हमें, अब करना है थर्ड पार्ट, इफ 90 इज रिप्लेस बाय 100, मतलब 90 की जगह रिप्लेस कर दिया जाए 100 को, मतलब एक दूसरे से क्या हो गए, रिप्लेस हो गए। तो कहने का मतलब है यहां पर ऐसा नहीं, तब भी 6 नंबर है, इसमें ये नहीं बोला गया कि अब ये गायब हो जाएगा, अब ये हमारे पास 6 नंबर हैं, हमें बोला गया कि ये एक दूसरे से रिप्लेस हो जाते हैं। रिप्लेस होने का मतलब ये है कि हम इस साइज में ही तो रखेंगे, यानी कि हमारे पास अब 90 की जगह सिर्फ 100 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, मैं इसमें जो हमारे पास थर्ड नंबर है 3 और 4 लेंगे, तो 60 प्लस में 100 अपॉन में 2 करा तो कितना हो गया 160 अपॉन में 2, यानी कि 80 हो गया। कितना हो गया 80 हो गया। अब 80 हो गया तो 80 हमारे पास कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब पेन उठाने की कब जरूरत नहीं थी, आपको पता ही हमेशा किसके, इन दोनों का समीशन करा, निकाल दो भाई और इससे 2 से डिवाइड कर लो, माइंड में कैलकुलेशन हो जाएगी। कितना हो गया 75। अब इसमें क्या करना है 60 है भाई, क्योंकि हमें ये तो प्रेजेंट नहीं दे रखा, तो मिड वैल्यू होती है, आपको पता है मीडियन के अंदर ये अबव दी वैल्यू होगी और ये क्या होगा बिलो दी, इस साइड क्या होंगे, सारे के सारे कम में होंगे और यहां पर बढ़ती हुई संख्या होंगी। ठीक है, चलो अब आपने ये नंबरिंग करने के बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में, यानी कि कॉन्टिन्यूस सीरीज भी कहते हैं इसे, जिसमें हमारे पास क्लास इंटरवल कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। अब हमें सॉल्व क्या करना है, हमें मीडियन सॉल्व करना है। तो मीडियन का फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट करना है और किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, देखो पहले सबसे पहले मैं कैलकुलेशन का तरीका बताता हूं। हमने लिखा भाई मार्क्स, मार्क्स का मतलब है एक्स, ठीक है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से कितना हो गया बेटा 40 हो गया और 40 से कितना हो गया 50 हो गया। क्लियर है, यही दिया हुआ है। देन उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 8 है, 30 है, 40 है, 40 के बाद 12 है, फिर 10 है। अब इनका क्या करना है, हमें सबमिशन करना है। तो सबमिशन से बचने के लिए देखो मीडियन में क्या करते हैं, सबमिशन ना करना पड़े तो हम सीएफ यानी कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो कितना होगा 8 प्लस 30 कितना हो गया 38 और 38 और 40 कितना होगा हमारे पास 78 और 78 को अगर 12 प्लस करा तो 90 और लास्ट में कितना बन गया 100, यानी कि एन की वैल्यू हो जाती है 100। कितनी हो गई है 100। अब कैलकुलेट करना है, चलो ये तो हमारे पास पता लग गया कि हमारे पास एन कितना 100 है। तो हमें सबसे पहले तो इसका साइज निकालना पड़ता है, यानी कि आइटम। तो क्या करते हैं, आपको पता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में हम क्या करेंगे एन अपॉन 2 करेंगे। तो यानी कि 100 अपॉन में 2 करा, अब इसको इससे डिवाइड करा तो 50 आइटम हो गया। अब 50 आइटम में कैसे कैलकुलेट करोगे आप जरा ध्यान से समझो। जब मैं ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है तो कहने का मतलब यह है इन दोनों के बीच में हम देखते हैं, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है 50 आ रहा है, तो इससे कम वाले को तो हम CF लिख लेते हैं और ये वाला क्या होगा, जो ये F बन जाएगा इससे नीचे वाला और इसी के सामने वाला L1 हो जाएगा। इसके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो बनेगा हमारा कॉमन डिफरेंस। क्या होगा कॉमन डिफरेंस। अब फॉर्मूला ये कहता है M को कैलकुलेट करने के लिए L1 प्लस में N अपॉन 2 माइनस का CF अपॉन में F और इनटू में क्या करना है कॉमन डिफरेंस करना है। तो भाई L1 क्या कहता है बच्चा, L1 ये कहता है ये है हमारे पास 20, कितना है 20 है। N अपॉन 2 की वैल्यू देखते हो तो कितना होगा 50 है और माइनस का कितना होगा CF यानी कि 38 होगा। क्लियर है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 40 है और ये जो कॉमन डिफरेंस है वो इन दोनों के बीच में ही डिफरेंस देखेंगे कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में डिफरेंस कितना है, तो कितने का दिख रहा है 10 का। अब इसको इससे कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा भाई हमारे पास, और ये 20 और इसमें करा ये कितना हो गया हमारे पास 12 और अपॉन में 4 कर दिया, इसको इससे काटा तो भाई 20 प्लस में 3 हो गया, तो यानी कि कितना हो गया 23 हो गया। कितना हो गया 23। तो हमारे पास ये हो गया मीडियन कैलकुलेट। ठीक है, क्लियर है। इसी टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब आता है क्वेश्चन फाइंड द मीडियन ऑफ गिवन डाटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है मीडियन इसमें भी कैलकुलेट करना है। अब आपको दिखेगा लेस देन और मोर देन, ये दिख रहा है भाई अबव दी और ये लेस देन, तो बच्चा समझेगा अब इसमें हमें हो सकता है कि हमें ओजाए बनाना पड़े। नहीं भाई, आपको मीडियन ही कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं करना। सिंपल सा फंडा ये कहता है, मैं यही CF करके बताऊंगा। यहां लिख लिया भाई 0 से 100, अबव की बात हो रही है भाई, तो यानी कि 4 to 500। अब सेम कंडीशन क्या करनी है आपको, CF को कैलकुलेट करना है। तो CF को कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा 40 और 40 ये कितना हो गया 129 और इसमें ये कैलकुलेट करा 148 तो कितना हो जाएगा 7 ये कितना हो जाएगा हमारे पास 7 और ये 277 कितना होगा 277।
अगर 277 में मैं 64 प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 1 कैरी होगा, तो हमारे पास कितना हो गए 14, और ये 341, और लास्ट में हो जाएगा 380, यानी कि जो n की वैल्यू है वो हो गई है 380। कितनी हो गई 380। क्लियर है। चलो अब आगे वही फॉर्मेट हम अपना करते हैं। पहले तो हम निकालते हैं मिड वैल्यू n/2, यानी कि 380 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि कितना होगा 190 टर्म हो गया, आइटम हो गया। चलो 190 आइटम हो गया है। फिर इसके बाद हमें कैलकुलेट क्या करना है भाई, L1 प्लस में n/2 माइनस का CF अपॉन में F, और इंटू में क्या कर दोगे भाई कॉमन डिफरेंस L1। अब देखो इसमें क्या करना है, 190 को देखो, हम 190 को अगर कैलकुलेट करते हैं तो 190 इन दोनों के बीच में होगा, तो ये वाला तो हमारे पास हो जाएगा CF। क्लियर है। ये हमारे पास F हो जाएगा। मुझे पता है जितने भी बच्चे ये देख रहे हैं उनको ये पहले से ऑलरेडी आता होगा, ये मैं आशा करता हूं बिल्कुल, क्योंकि आपने अभी तक इतना कुछ तो पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, आप देखो सिर्फ प्रैक्टिस करने की बात है। आपको अगर जिन्होंने अभी तक मान लो उन्हें पता है, तरीका तो पता है, पर वो क्वेश्चन देखकर फॉर्मूला भूल जाते, कुछ माइंड से स्किप हो जाते, तो भाई प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ चुके हैं। कई बच्चों के एग्जाम 11th में होगा कि फरवरी के मिड में हो जाए, फरवरी के एंड तक खत्म हो जाए, मार्च के शुरू में हो। क्लियर है। तो बस उसी हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। पर आपने इस टाइप के क्वेश्चन को कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 18 से 20 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, वो भी सिर्फ एक सेक्शन के अंदर। बाकी इसी तरीके से मैं स्टैट्स के और भी पोर्शन लेकर आऊंगा, थ्योरी पार्ट पूरा ही बनाऊंगा, देन उसके बाद पूरा माइक्रो का कॉन्सेप्ट कराऊंगा, फिर मैराथॉन्स भी चलेंगे। ठीक है, तो देखो भाई हमारे पास क्या है भाई, हमने जब ये कैलकुलेट कर लिया है तो सबसे पहले L1 को देखो कितना होगा 200। चलो ठीक है, n/2 की वैल्यू 190 हो गई, माइनस का CF कितना है 129 है। चलो क्लियर है भाई। अपॉन में क्या कर दोगे, F की वैल्यू 148 है। कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चा 100 है। अब इसको इससे कैलकुलेट करें, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कितना बना 200 प्लस में 61 अपॉन में 148, और ये कितना हो गया 100 हो गया। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, सिर्फ क्या करना है डिवाइड करना है। तो भाई 200 प्लस में 60 100 अपॉन में कितना हो जाएगा भाई 148 हो जाएगा। अब जैसे कट रहा है वैसे काट सकते हो, मैं इसे 4 के टेबल से काट के दिखाऊं। चलो ठीक है भाई, पहले देखते 4 के टेबल से, जितना कट जाए उतना काट दो, फिर उसके बाद अपनी बड़ी नंबर से उसे डिवाइड कर सकते हो, बड़े नंबर से। कितना होगा 3 पर गया, चलो 2 कैरी हो रहा है हमारे पास 7 पे गया। इसके बाद ये कितना हो गया 15 चौक 60 होता है भाई। चलो ठीक है, हमारे पास 1 बच रहा है, ये कितने पे गया 2 पर गया। 2 के बाद ये भी कितना बचेगा 2, यानी कि 5 पर गया। अब इसको पूरा डिवाइड करोगे, अगर आपको डिवाइड करना है 3.7 से, बस इतनी कैलकुलेशन का याद रखना। अगर मैं इसे 4 से करके देखूं, 4 से कट जाएगा भाई, मुझे लगता है कि 4 से तो बिल्कुल चलेगा, 28 है, और ये कितना हो गया 2 कैरी गया, यानी कि 12, और ये 148, यानी कि 4 पे तो गया 148। ठीक है, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 1 पर गया तो यानी कि 37 गया तो पॉइंट लग जाएगा। इसके बाद ये कितना हो गया हमारे पास ये हो गया हमारे पास 8 के पीछे 0 लग गया, तो ये 2 पे चले जाएगा, लगभग 2 पर। तो यानी कि मैं इसका आंसर लिख सकता हूँ 200 प्लस में 41.2, यानी कि हमारे पास मीडियन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलो ये तो हमारा मीडियन का इस तरीके के क्वेश्चन हो गए जो बहुत इजी से आते हैं। अब जनरली इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है ना आपके पास, वो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी पड़े। क्या करने पड़े भाई, मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप बेटा, देखो हमें जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी बोली जाती है तो हमें 2 चीजें जरूर गिवन होती है। एक तो हमें नंबर ऑफ आइटम या फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करूं, इसका टोटल नंबर दे रखा हुआ, सबमिशन कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ आइटम हमारे पास 60 दिया हुआ है, और हमारे पास ये दे रखा मीडियन कितना है 40 है। चलो एन को मैंने कैलकुलेट कर दिया भाई 60 है, और एम को अगर लिखता हूं भाई कितना हो गया हमारे पास, एम है 40। क्लियर है। अब इसके बाद इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते ही हमारे पास गिवन है, क्या लिख दिया मैंने, गिवन है, ये वैल्यू हमारे पास क्या भाई गिवन है। अब क्वेश्चन पूरा प्रॉपर लिखते हैं क्योंकि इसमें CF वाला फंडा भी बड़ा रहेगा। तो पहले सबसे पहले लिखा हमने फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा, 0 से 10 हो गई, और 10 से 30 हो गई है, और 30 से कितनी हो गई है 60 हो गई है। अब देखो आपको दिख रहा होगा अनइक्वल क्लास इंटरवल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमें देखना क्या है, जब हम कैलकुलेट करेंगे अपनी लोअर लिमिट और अपर लिमिट, उसके बीच के चेंज को ही हम क्या मान लेंगे, अपना भाई कॉमन डिफरेंस मान लेंगे। चलो ठीक है, हमने ये पूरा क्वेश्चन लिख दिया, सही लिखा है, चलो ठीक है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा 5, F1 होगी क्योंकि 2 बार F कैलकुलेट करना है, F2 हो गई है, और ये 8 हो गया, और ये कितना हो गया 2 हो गया।
यानी कि इसमें दे रखा और n की वैल्यू कितनी दे रखी है 60, ये पूरा टोटल दे रखा होता है। ठीक है, चलो क्लियर है, कोई बात नहीं। अब क्या करना है हमें, n की वैल्यू ये दे रखी है, पर इसको पहले तरीके से अगर मैं लिखूं तो भाई मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये कितना होगा हमारे पास 15 15 प्लस में कितना होगा F1 और F2। ठीक है, चलो मैं इससे पहले 60 लिख देता हूं, बेहतर यही रहेगा, उधर ही मैं उधर प्लस कर दूंगा। n कितना दे रखा है हमारे पास 60 दे रखा है, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि CF बनाएगा ना हमारे पास। अब CF को कैलकुलेट करें तो CF कितना होगा भाई, CF आपको पता है क्रॉस प्लस करेंगे 5 प्लस कितना होगा F1। ठीक है, फिर क्या होगा 5 प्लस में F1 और F2 हो गया। इसके बाद कितना होगा 13 प्लस में F1 और ये F2। इसके बाद कितना होगा 15 प्लस F1 प्लस में F2। चलो अब आपको पता है जो इसका ये नंबर होता है वो इसके बराबर होता है, तो यहां पर हम इक्वेशन वाला गेम खेलते हैं अपना। देखो अब इक्वेशन अगर मैं बनाऊं तो F1 प्लस में F2 और 15 भी हमारे पास 15 है, इक्वल टू किसके बराबर बेटा 60 के बराबर है। यानी कि F1 और प्लस F2 ये कितना बना रहा है बेटा 60। तो इक्वेशन नंबर 1 तो ये हमारे पास प्रॉपर बन गई है, चलो इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद बाकी का पोर्शन भी सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा हमें पता है अगर हम आइटम निकालते हैं तो n/2 करेंगे, यानी कि 60/2 करा, यानी कि कितना हो गया 30 आइटम हो गया, 30 क्या हो गया आइटम हो गया। अब हमें पता लग गया n/2 की वैल्यू कितनी होगी 30 होगी। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि बाकी सारी चीजें क्या होंगी। अब देखो जब भी मीडियन दे रखा हो हमें 40 है, तो हमें क्या करना है 40 के हिसाब से। अब 40 का मतलब ये इन दोनों के बीच का ही आंसर बनना है हमारे पास। जो 40 बन रहा है मीडियन वो एक्चुअल में क्या होता है मिड वैल्यू को बताता है, तो इन दोनों के बीच में तो आंसर आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। यानी कि इसे अब मैं मान लूंगा L1 और ये हमारे पास हो जाएगी F, और इससे ऊपर वाला आपको पता है CF, और इसके बीच में जो सिर्फ इसके बीच में कॉमन डिफरेंस दिखा रहा है वो कितना होगा बेटा 30 होगा। अब इसी तरीके से हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं L1 प्लस में n/2 माइनस का CF अपॉन में F, और इनटू में क्या कर दोगे कॉमन डिफरेंस। तो भाई L1 की वैल्यू क्या कहती है बच्चा 30 कहती है, n/2 की वैल्यू कितनी होगी 30, और ये मीडियन की वैल्यू हमें 40 गिवन है, चलो कर लिया। माइनस का CF कितना होगा हमारे पास 5, कितना होगा बेटा हमारे पास, अगर माइनस का CF है तो 5 प्लस में F1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या कवर करना है हमें, अपॉन में क्या कर दोगे भाई L, मतलब क्या हो जाएगा F हो जाएगा तो F2 हो गया, और ये हो गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस। कितना कॉमन डिफरेंस है 30 का। चलो अब आगे क्वेश्चन को बढ़ते हुए हम आगे करते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने है। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ गेम ये है, इधर जाके माइनस हुआ तो भाई बच गया 10, कितना हो गया 10। चलो ठीक है, अब इसको इससे माइनस करा तो कितना होगा भाई 25। अब आपको पता है ये भी माइनस का साइन हो जाएगा, यानी कि F1 हो गया, क्या हो गया F1। ठीक है क्लियर है, चलो F1 हो गया। देन उसके बाद अगर कैलकुलेट किया जाए तो हमारे पास F2 बच रहा है और ये 30 बच रहा है। अगर मैं इससे कैलकुलेट करूं तो 750 माइनस का 30 F1 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं, इतनी बात तो आपको क्लियर हो रही है ना कि हमने कैसे कैलकुलेशन करी, ये ब्रैकेट से खोला तो माइनस में बदल गया। अब क्या करना है, ये वाला इधर ले आओ। तो आपने एलिमिनेशन मेथड तो करा होगा, जब आपने 10th में पढ़ा होगा तो आपको पता है F1 के नीचे F1 को ही लिखा जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा F2, क्योंकि ये इधर जाके प्लस हो गया, मैं आगे पीछे कहीं भी कर सकता हूं, दोनों ही चीजें प्लस में है। और ये कितना हो गया ये, पर इसको हम सेकंड इक्वेशन तो बना सकते हैं, पर जनरली क्या होगा मुझे ये देखना है कि ये कॉमन किससे 10 से कॉमन है। तो मैं हो सकता है कि इस इक्वेशन को क्या करूं, इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इक्वेशन सेकंड है हमारे पास, इक्वेशन सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि कॉमन क्या है इसमें 10 है। अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो 3F1 हो जाएगा, प्लस में F2 हो जाएगा, 10 से डिवाइड करा ये 75 हो गया। तो इक्वेशन नंबर बन गया हमारे पास 3rd। अब इसी क्वेश्चन को हम आगे अगर सॉल्व करते हैं तो देखो बेटा आगे बढ़े तो मैं इधर ही सॉल्व करके दिखाता हूं क्या करना है हमें। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इक्वेशन 3rd में से मैं कर सकता हूं इक्वेशन फर्स्ट को माइनस। तो इक्वेशन 3rd ये कहती है 3F1 प्लस में F2, और ये क्या होगा 75, और ये कितना होगा F1 प्लस में F2, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास। चलो ठीक है भाई चल रहा है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या होगा हमारे पास, हाँ ठीक है, इसके बाद क्या होगा 75, कितना हो जाएगा 75। चलो मैं रिकॉर्डिंग देख रहा था कहीं बंद तो नहीं होगी। अब देखो F1 प्लस में F2 कितना हो गया 75 हो गया, और ये कितना हो गया हमारे पास 75 नहीं, हमारे पास क्या दे रखा था ये, सॉरी इक्वेशन 1 थी ना, हाँ इसमें आप 15 कर दोगे तो कितना होगा 45, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये तरीका देख लेना बेटा, ये इक्वेशन ये वाली बनी थी। ठीक है
क्या कर दोगे भाई, इधर जाके माइनस हुआ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये F1 में से F2 माइनस हुआ, यानी कि ये बन गया हमारे पास 45। कितना हो गया 45, कितना हो गया 45। अगर आपने 45 कवर कर लिया तो अब इसके बाद सॉल्व करते हैं। 45 तो मैंने यहां कर दिया भाई, आप देख लेना आगे आपको मिल ही जाता है, मतलब जो पीछे देख कर आए हैं वो आगे समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या करा। ठीक है, जब आपने कैलकुलेशन कर दी तो हमें क्या करना है, प्लस माइनस कर जाते, देखो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। अब साइन का तरीका मैं बताता हूं आपको, ये कटेगा। जब ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस है ये भी प्लस है, इग्नोर करोगे ये तो बीच वाले को इग्नोर करके ये तो हट जाएगा। ये 2f1 इक्वल टू कितना होगा 30, यानी कि f1 की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। अब 15 हो गई है। अब हम क्या करते हैं, हमारा क्वेश्चन बन जाता है आगे। अब बढ़ते हैं हम इसकी तरफ, देखो तो क्या करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ f1 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो f1 प्लस में f2 कितना होगा हमारे पास 45 है। 45 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा हमारे पास, f1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 15 थी, 15 प्लस में f2 और ये कितना हो गया 45, और 45 है, f2 को इधर कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा भाई 30। ये खत्म, ये हो जाता है हमारा आंसर क्लियर। ठीक है, तो यानी कि दोनों को मिलाकर 45 बन रहा था, क्लियर हो गया। अब बताओ यहां पर कोई डाउट, चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। ये तो आपको क्लियर हुआ, ठीक है, हमने मीडियन को तो कवर कर लिया। मीडियन के इतने टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। अब देखो मोड है ना, एक्चुअल में एक तो होता है इंसेप्शन मेथड और एक होता है ग्रुपिंग मेथड। आपको ग्रुपिंग मेथड है ना, कई स्टेट बोर्ड के अंदर है ना डिलीटेड है। अगर आपको लगता है कि सर हमारा फिर भी आ रहा है, एग्जाम में आ रहा है, हमने फर्स्ट टर्म में दिया था या मान लो हमारे टेस्ट में दे रहे हैं टीचर, तो मुझे ना कमेंट कर देना कि सर ग्रुपिंग मेथड भी करवा दो। तो जब भी कोई वीडियो आएगी आगे, जब मैं पूरी स्टैट्स की एक मैराथन लूंगा तो उसके अंदर मैं ग्रुपिंग मेथड भी करा दूंगा। अभी फिलहाल के लिए हम ग्रुपिंग मेथड नहीं करेंगे, हम इंसेप्शन मेथड करेंगे। ग्रुपिंग मेथड जब नंबर बार बार डिजिट होता है, आपको पता है सेम नंबर आ रहा है, तो हम ग्रुपिंग मेथड का यूज करते हैं, यानी कि हमारे यहाँ क्वेश्चन में दिया भी जाता है ग्रुपिंग मेथड का यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे। पर यहां इंसेप्शन मेथड लेकर आए हो। अगर आपको लगता है कि ग्रुपिंग मेथड पढ़ाना चाहिए तो भाई कमेंट कर दीजिए ग्रुपिंग मेथड, मैं ग्रुपिंग मेथड करा दूंगा। ठीक है, तो पहले जरा समझो, हमें ना एक्चुअल में जो मोड होता है उसको जेड से डिनोट किया जाता है। मोड का मतलब हमें किससे डिनोट करते हैं बेटा, जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, जेड से। हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ कुछ नहीं करना, मुझे यहां पर कोई जरूरत नहीं है कि मैं क्वेश्चन को उतारूं, मैं वहीं से समझा दूंगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। आपको यह देखना है सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू कितनी है फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो आपको दिख रहा होगा भाई F1। क्या दिख रहा होगा, F1। इससे ऊपर वाला अगर आप ऐसे लिखोगे तो F0 तो ये पड़ जाएगा और ये हो जाएगा F2। ठीक है, अब आपको पता है मोड को डिनोट किससे किया जाता है, जेड से। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, F1 माइनस का, पहले देखो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, सॉरी इधर क्या कर दिया F0। अब फॉर्मूला क्या होता है, जेड L1 प्लस में F1 माइनस का F0 अपॉन में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2, और ये होगा इनटू में कॉमन डिफरेंस। अब भाई L1 क्या कहता है, L1 ऊपर वाला यही होगा और इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा। चलो अब इसमें क्या करते हैं, 10 प्लस में F1 की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, 10 दी हुई है, 10 माइनस का ये कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। चलो करेक्ट है भाई। अब 2F1 का मतलब ये हो गया हमारे पास F1 है, तो F1 में हमारे पास कितना होगा 10, माइनस का कितना होगा 2 माइनस का 4, और इनटू में भाई कॉमन डिफरेंस कितना है 5 का है। अब ये कितना होगा 10 प्लस में ये क्या करोगे 8 हो गया, ये 20 है, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है 6 हो गया, और अपॉन में 5 हो गया। अब इसको इससे कैलकुलेट करोगे तो ये हो गया, और इसको करा तो ये 40 हो गया, और अपॉन में क्या कर दोगे भाई 14 कर दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अब काटना है, सिर्फ काटना तो आता ही है भाई। तो इसको करते हैं भाई, कितने पे गया 2 पर गया, यानी कि 28 हो गया, 12 हो गया। अब ये कितने पे जाएगा, 7 पर कितना जाएगा 112, मतलब 8 पर कितना जाएगा 112 हो जाएगा। 112 गया तो 8 अभी भी बच रहा है, यानी कि 5 पर गया, 8 पर गया फिर 5 पर गया। इन दोनों को प्लस कर दोगे 10 प्लस में 2.85, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा ये। करेक्ट है, अप्रोक्सीमेटली आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो। डेसिमल के बाद आप 5 कर दो, 4 कर दो, या आप आगे भी बढ़ा सकते हो। मिनिमम 2 डेसिमल तो आपको कैलकुलेट करके लिख देना है। क्लियर है, चलो अब इसके बाद मोड का एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, सेम इस तरीके का मैं तरीका बताऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। इसका कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है, देखते हैं कितने आंसर आपने सही करे। आपको समझ में आया नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में इसका जरूर कमेंट कर दीजिए। तरीका मैं बता देता हूं आपको क्या करना है। ये बेटा F1 हो जाएगा, F0 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा,
ये L1 हो जाएगा और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस बन जाएगा। ये आपको कैलकुलेट करके कमेंट में आंसर देना है। चलो इसके बाद करते हैं एरिथमेटिक मीन वाला गेम। सेंट्रल टेंडेंसी का अगला पार्ट ज्योमेट्रिक मीन नहीं करना, हार्मोनिक मीन नहीं करना, हमें क्या करना है, एरिथमेटिक मीन करना है। तो एरिथमेटिक मीन में देखो आपको दे दिया गया भाई, अब मैंने ना काफी तरह की सीरीज बताई थी इसमें, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज और मिड वैल्यू सीरीज हो गई, इंक्लूसिव सीरीज हो गई। इंक्लूसिव सीरीज वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, करना क्या बताता हूं अभी। इंक्लूसिव सीरीज हो गई, फिर हमने बात कंबाइन मीन करा, क्रिएटेड कंबाइन मीन करा, करेक्टेड मीन करा, बहुत मल्टीपल टाइप के क्या करे हमने क्वेश्चन करे, मतलब और वेटेड मीन करा। तो इतने टाइप के हमने मीन्स को कवर करा था। पर यहां पर मैं ये बताने वाला हूं, ये हमें दिया हुआ इंक्लूसिव सीरीज में। इंक्लूसिव सीरीज कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जब हमें कॉन्टिन्यूस नंबर में ना दी जाए। 1 से 10 है, 1 से 10 था तो 10 से मतलब क्या होना था, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे चलना था। पर ये दिया हुआ है हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज। अब आपको बताया गया है इंक्लूसिव सीरीज के अंदर आप क्या कर सकते हो, आपको ये होता है कि 0.5 इधर क्या कर दोगे, लोअर लिमिट में हमेशा जो लोअर लिमिट होती है उसमें क्या करते हो आप, 0.5 को माइनस करते हो। और वहीं जो अपर लिमिट होती है, अपर लिमिट का मतलब है सेकंड वाली जो अपर लिमिट होती है उसमें 0.5 को क्या करते हो, प्लस करते हो। यही तो होता है, आपको ये बताया गया। अब इस क्वेश्चन को हम तरीके से करेंगे। आप इसमें आप देखो 3 तरह के मेथड बताए हुए हैं मैंने, आपको पता होगा 3 तरह के मेथड बताए हुए मैंने। जब भी हम कैलकुलेट करते एरिथमेटिक मीन को, तो डायरेक्ट मेथड के अंदर जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली सीरीज में करते हैं, जब हमारे पास क्लास इंटरवल दिया होता है, तो आपको पता है एक्स बार से तो इसे डिनोट किया जाता है समीशन ऑफ एक्स एफ एम, मतलब समीशन ऑफ एफ एम और समीशन ऑफ एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी नंबर है। एज्यूम्ड मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, एज्यूम मान के चलते हैं भाई। अब आपको ये सिलेक्शन करना है कि आप कौन से मेथड का यूज कर सकते हो। अब आपको देखो इसमें मेरे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्चुअल में क्वेश्चन के अंदर मुझे ये नहीं दे रखा कि हमें एज्यूम डायरेक्ट मेथड लगाना है, एज्यूम मेथड लगाना है, स्टेप डेविएशन आने चाहिए आपको तीनों, पर क्वेश्चन के अंदर ना दिया जाए। तो मैं ये बोलता हूं अगर कैलकुलेशन से बचना है, आप देखो कि क्वेश्चन क्या है, ये प्रैक्टिस से आता है बेटा, कि आप सिलेक्ट कैसे करोगे कि डायरेक्ट मेथड लगाना सफिशिएंट रहेगा या एज्यूम मेथड लगाना सफिशिएंट रहेगा। कैलकुलेशन से बचना है, पॉइंट वाली कैलकुलेशन है, तो मैं बोलता हूं भाई एज्यूम मेथड का यूज करो, सबसे बढ़िया तरीका एज्यूम मेथड का है। स्टेप डेविएशन एक सीट और आगे बढ़ा देता है और कुछ नहीं, एक स्टेप आगे बढ़ा देगा। तो इससे बेहतर यह है कि आप एज्यूम मेथड को प्रेफर करो जब आपके पास पॉइंट वाली चीज आ जाती है। अब मैं बताऊंगा कैसे, हम इसमें एज्यूम मेथड से इसको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा मैं इस क्वेश्चन को। तो भाई क्या करना है, ए प्लस में समीशन ऑफ क्या करोगे, एफ डी, डेविएशन करते हो भाई और अपॉन में एफ कर दिया। वही स्टेप डेविएशन में सिर्फ डैश वर्ड जुड़ जाता है। स्टेप डेविएशन के साथ क्या वर्ड जुड़ जाएगा भाई, स्टेप डेविएशन मेथड के साथ अगर मैं कवर करता हूं भाई, स्टेप डेविएशन के साथ क्या होगा हमारे पास, ए प्लस में समीशन ऑफ एफ डी डैश और समीशन ऑफ एफ, और ये क्या कर दोगे, कॉमन डिफरेंस कर दोगे, सिर्फ कॉमन डिफरेंस जुड़ जाता है। तो मैं यहां एज्यूम मेथड का तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को पूरा तरीके से सॉल्व करने के लिए। तो भाई पहले क्वेश्चन को उतारते हैं। मुझे क्या करना है, अगर करना चाहूं तो 0.5 कम करके लिख लूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, उससे फर्क तो कुछ नहीं पड़ने वाला, फिर भी मैं लिख देता हूं, आपके लिए लिख देता हूं। हालांकि मैं इसको ऐसे लिख दूं, प्लस करूं तब भी एम कैलकुलेट होगा। तो मैंने लिखा भाई 0.5 कम करा और अपर लिमिट में बढ़ा दिया, इसमें कम करा। अब सिंपल सी बात है, मुझे देखने की जरूरत नहीं, मुझे पता है 10-10 का इंटरवल मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 20.5 यानी कि 30.5, और इसके बाद 30.5 से लेकर बेटा 40.5, और फिर इसके बाद 40.5 से लेकर भाई 50.5। अब देखो कितने हैं हमारे पास, इतना ही दिया हुआ नहीं भाई, 60.5 तक है। तो भाई 50.5 से लेकर भाई 60.5, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमने कवर कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, एफ लिखना है। एफ क्या है हमारे पास, 4 है, 16, 15 है, 10 है, 20 है, 2 है और ये 3 है। चलो ये भी कर लिया हमने। इसके बाद हमें एम को कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि एम वाला गेम तो यहीं पर ही चलेगा भाई। तो एम को अगर कैलकुलेट करते हैं तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एम का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, हम क्या करते हैं एम को कैलकुलेट करने के लिए दोनों लिमिट्स को प्लस करके, यानी कि अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट को 2 से डिवाइड कर देते हैं। यही तो करते हैं हम, यानी कि दोनों लिमिट्स को क्या करेंगे, प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 10.5 और 0.5 कितना बनता है, 11। अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो 5.5। अब इससे कैलकुलेशन से कैसे बचोगे, आपको पता है इंटरवल कितना दिया हुआ 10-10, तो 10-10 प्लस करते चले जाओ, आपको पता लगेगा कि वही सेम थिंग आएगी। क्लियर है, मुझे बताओ क्या आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट लग रहा है बेटा, ठीक है, क्लियर है भाई। तो मेरे पास क्या हो गया, एम कैलकुलेट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब मुझे पता है ये पॉइंट वाला तो मुझे हेडिक करेगा भाई डायरेक्ट मेथड से, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं, मैं लगाऊंगा भाई एज्यूम्ड मेथड। क्या लगाऊंगा, एज्यूम्ड मेथड।
तो एज्यूम्ड मेथड को अगर मैं यूज करूं तो मुझे क्या करना है, ए कर लिया, तो मुझे है ना डी कैलकुलेट करना है, तो एम में से ए को माइनस करूंगा, देखो क्या आंसर आएगा और कितना बढ़िया आपको कैलकुलेशन से प्रॉपर अच्छी तरीके से बच गया। डेसिमल में बच्चा इधर पॉइंट लगा दे, इधर पॉइंट लगा दे, पूरी कैलकुलेशन बिगाड़ देगा वो। तो इससे बचने के लिए क्या है भाई, सीधे सीधे आप इससे करो। आपने किस मिड वैल्यू को ले लिया, मैंने 20.5 को ले लिया, कोई से भी ले लो, कितना होगा -20 -10 0, और इसमें से इसको माइनस करा तो +10 +20 और +30। क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं रहती भाई आपको। अब क्या करना है हमें, अब हमें कैलकुलेट करना है एफ और डी को मल्टीप्लाई करके। चलो एफ और डी को करा, एफ और डी को मल्टीप्लाई करा तो -80 हो गया, इसको इससे करा तो -150 हो गया, फिर इसको इससे करा तो भाई हमारे पास 0 हो गया, और इसको इससे करा तो हमारे पास कितना हो गया 200 हो गया, और ये करा तो 60 हो गया, और इसको इससे करा तो 90 हो गया। यानी कि ये सारे के सारे तो प्लस को एक साइड कर दो, तो प्लस कितना दिख रहा है बेटा हमारे पास, प्लस मैंने सही करा है भाई 40 होगा ये, ठीक है सॉरी 40 होगा। तो यानी कि इन सबको प्लस करूं तो 330 हो गया, 330 है वो भी पॉजिटिव के साथ, और ये माइनस माइनस क्या होगा 230 के साथ हो गया, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, पर देखो माइनस होगा पर साइन किसका लगेगा प्लस का, तो सब्मिशन ऑफ एफडी की वैल्यू कितनी होगी बेटा 100 होगी। अगर 100 हो जाती है तो आप कैलकुलेशन करते हैं मीन को कैलकुलेट करने के लिए ए प्लस में सब्मिशन ऑफ एफ डी और सब्मिशन ऑफ एफ। ए की वैल्यू क्या कैलकुलेट होगी बेटा, एफ ए को माना था हमने 25.5 प्लस में सब्मिशन ऑफ एफ डी कितना है बेटा 100 हो गया। इसके बाद हमारे पास सब्मिशन ऑफ एफ, एफ को अगर कैलकुलेट करते हैं तो एफ कितना होगा, चलो एफ को कैलकुलेट करते हैं तो कितना होगा ये 19, मैं ऐसे कैलकुलेट कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो गया हमारे पास 35 35 45 45 तो यहां तक हो गया, 45 ही हो गया, 45 और 5 55 और ये 54, ठीक है भाई सॉरी 45 और 5 50 50 और ये 54, ठीक है कितना हो गया 54। अब मुझे क्या करना है भाई, अब सिंपल सी बात है, इसको डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। अब बच्चा कैसे डिवाइड करता है, 2 के फॉर्मूले से, चलो 27 और ये 50 हो गया। अब इसको इससे करा तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा हमारे पास 27 है, 23 पे 0 गया भाई, 8 पर गया, 8 पर गया 5, ठीक है ऐसे चला गया। यानी कि मैं अगर इन दोनों को प्लस करूं, इसके पीछे 0 लगा सकते हैं, प्लस में 1.85 को प्लस करा तो 5 हो गया, 13 हो गया, और 13 का कितना हो गया 27.5, यानी कि आंसर हो गया हमारे पास ये कैलकुलेट, खत्म। ये हो जाता है हमारे पास मीन, क्या हो गया मीन, ये अप्रोक्सीमेटली आंसर आ गया हमारे, खत्म। अब देखो आगे बढ़ते हैं भाई, ये क्वेश्चन है ना अभी डीओई के प्रैक्टिस पेपर में दिया हुआ था, डीओई के प्रैक्टिस पेपर में दिया हुआ था क्वेश्चन कि सर इसको कैसे सॉल्व करें। बच्चों को बड़े डाउट थे भाई जब मैंने ऑफलाइन में कराया था। तो बेसिकली क्या होता है, हम इतने बड़े क्वेश्चन को देखकर हम सोचते हैं कि सर ने क्लास के अंदर या किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया भाई, बेसिकली ऐसे फॉर्मेट में प्रैक्टिस नहीं कराई जाती थी। पर अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन गया, वो थोड़ा सा है ना आपका सर घुमाएंगे। ऐसा नहीं है बहुत हार्डली क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन की रीडिंग करने में आप रीडिंग पढ़ोगे, अगर रीडिंग कर ली तो उसके बाद क्वेश्चन रद्दी सा हो जाता है। सारे एक मार्क्स के क्वेश्चन दिए हुए, टोटल मिलाकर आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनाता है ये। अब देखो मैं इसे स्टेप टू स्टेप चीजों को पहले क्लियर कराऊंगा कि एक्चुअल में हमें करना कैसे। हमें बोला गया कि 5 स्टूडेंट है, रिसीव करते हैं डेली पॉकेट मनी। मैं यहां लिखता हूं बहुत अच्छी तरीके से, ये मैंने लिखा भाई इनकम है उनकी, पॉकेट मनी है, बाकी ये स्पेंड वाला पैसा होता है एक्सपेंडिचर, और जो बचता है वो हमारी सेविंग होती है। आपको पता है सेविंग क्या होगी, इनकम का वो पार्ट जो खर्च करने के बाद बच जाता है, ये सेविंग होगी। अब आपको दिया हुआ डेली, ये ए है, बी है, सी, डी और ई, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है भाई, सारे के सारे स्टूडेंट्स है, इनके इनकम्स क्या है भाई 20 है, 25 है, 25 के बाद एक्स दे दी, सॉरी इनकम तो भाई 50 है ना, सॉरी इनकम डेली इनकम कितनी है 50 50 50 और ये 50, ठीक है चलो मतलब ये 50 का एवरेज ही बन रहा है। और डेली स्पेंड करते हैं कितना बेटा 20 25, ये x3 लिख लेता हूं मैं क्योंकि भाई x कैलकुलेट करेंगे, और ये 40 है, ये 45 है। चलो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, बाकी सारा का सारा रिमेनिंग है। अब इसका जो एवरेज पड़ रहा है, इसका एवरेज सेविंग का एवरेज वो है 32, मतलब स्पेंड का जो एवरेज है वो 32 है। आपको पता है सारा अमाउंट क्या होगा सेविंग्स होगी, आप सेविंग्स इसमें से इसको माइनस करके कैलकुलेट करके सारी सेविंग्स भी लिख सकते हो, पर लिखने की जरूरत नहीं, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो भाई आपने ये सारी चीजों को देख लिया, तो सबसे पहले यहां पर अब क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करते, मैंने बहुत सलीके से क्वेश्चन को डिवीजन फॉर्म में लिख दिया है। अब एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। व्हाट विल बी द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ थर्ड स्टूडेंट, अब टोटल एक्सपेंडिचर बताना है कि थर्ड स्टूडेंट का कितना होगा ये बताना है। तो आपको पता है इसका मीन दिया हुआ है, जब आपको एक्सपेंडिचर्स बताना है, आपको एक्सपेंडिचर बताना है, ये फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें क्या करना है, इसका मीन तो हमें दिया हुआ है, इसका मीन तो 32 है, चलो कोई बात नहीं।
अब क्या करते हो, मीन आपने ये लिखना है x1 प्लस में x2 प्लस में x3 और प्लस में x4 और प्लस में x5, ठीक है। अपॉन में क्या कर दोगे भाई, हमारे पास कितने स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है, चलो ठीक है। अब इनका बहुत तरीके से बता रहा हूं कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी करनी है बेटा। तो सबका पहले सारे का सारा खर्चा लिख दो, 20 25 x3, फिर क्या करोगे भाई 40, फिर 45 और ये क्या हो गया भाई अपॉन में 5 हो गया, और ये क्या कर दिया हमने 32। अब इन दोनों को अगर प्लस कर दोगे तो कितना होगा 160 हो जाएगा, कितना होगा 160, ठीक है। मतलब इसको मल्टीप्लाई करा तो 160 हो गया। अब इन सबको प्लस कर दो तो ये कितना हो गया 60 और ये 70 यानी कि 130 प्लस में क्या होगा भाई x3 हो जाएगा, और x3 को इधर जाके माइनस करोगे तो भाई कितना होगा 30, यानी कि इसका जो x3 है या एक्सपेंडिचर है बेटा वो कितना आ गया 30 आ गया, यानी कि इसका आंसर तो हमें पता लग गया कि 30 आएगा। कितना होगा बेटा 30, ठीक है। चलो क्लियर है, कोई बात नहीं। अब बोला गया है व्हाट विल बी द मीन ऑफ दिस सेव्ड अमाउंट, सेव्ड अमाउंट का मीन बताना है। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा पता है क्या करेगा, तरीका क्या करता है, इसमें से इसको माइनस करके सारी सेविंग लिख देगा, भाई इसकी वैल्यू पता लग गई है, फिर उसका क्या करेगा टोटल करके वो करेगा। नहीं भाई ऐसा नहीं करना, आपको तरीका क्या बोला गया है, सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है, बहुत स्मूथली तरीके से बताऊंगा। व्हाट विल बी द मीन ऑफ सेव्ड अमाउंट, मीन बताया गया, इसका मीन भी है हमारे पास और इसका मीन भी है, और आपको पता है अगर इनकम है हमारे पास तो क्या करते हैं भाई, ये एक्सपेंडिचर प्लस किसका भाई, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग का समीशन होता है। सेविंग का क्या होगा भाई समीशन, इन दोनों से क्या बनती है, ये हमारी क्या बन जाती है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं इन दोनों का समीशन क्या बनता है हमारे पास, इनकम बनेगा। क्या बनेगा, इनकम बनेगा। क्लियर है, ये तो पता ही इन दोनों से एक्सपेंडिचर और सेविंग। पर हमें क्या दे रखा है, इसका अगर मीन की बात करी जाए तो इसका मीन हमें क्या दिया, इनकम के मीन के लिए मैंने वाई लगा दिया, और एक्सपेंडिचर के मीन के लिए मैंने ई लगा दिया, और इसके मीन के लिए मैंने क्या भाई एस लगा दिया। क्या लगा दिया, एस लगा दिया। मतलब ये क्या होगा, एवरेज ऑफ इनकम, एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर, एवरेज ऑफ सेविंग। इस तरीके से मैंने सारे लिख दिए। इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, मैं बताऊंगा आगे 12th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, मतलब पढ़ेंगे, और प्लस आपने पहले भी देखा होगा कहीं ना कहीं इनकम को हम वाई से डिनोट करते। अब देखो मुझे सबका एवरेज पता है, इसका एवरेज कितना बेटा 50 है, इसका इतना हो गया, और ये क्या करोगे बेटा x3 हो गया। हमें बताना क्या था भाई, सेव्ड अमाउंट का मीन क्या होगा, मीन ही तो बताना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। तो मीन कितना हो जाएगा, इसके अगर मीन के बारे में बात करी जाए, इसका मीन के बारे में बात करी जाए तो 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 रुपीज। तो भाई ये तो हो गया हमारे पास 80 रुपीज। क्या हो गया 18, खत्म, ये भी क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर, और जो पार्ट है हमारा थर्ड पार्ट। कितना बेटा थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट को कवर करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया, इफ द डेली पॉकेट मनी इज डबल, अगर डेली पॉकेट मनी डबल कर दी जाए, डबल का मतलब ये है हमारे पास जो इनकम है वो 50 प्लस में 2 हो जाए, ठीक है, ये तो हो गया, मतलब सबकी डबल होगी। और एज्यूमिंग द एक्सपेंडिचर इंक्रीज प्रोपोर्शनली ये भी बढ़ जाए, तो ये भी क्या होगा 32 मल्टीप्लाई 2। अब आपको बताना है कि व्हाट विल बी द मीन ऑफ न्यू सेव्ड। अब न्यू सेविंग क्या बनेगी भाई, न्यू सेविंग क्या बनेगी, तो आपको पता है 64 है, ये 100 है, ये कितना हो गया भाई हमारे पास समीशन, सेविंग का मीन है तो ये 32 हो गया, यानी कि इसका मीन क्या हो गया भाई हमारे पास 32 हो गया, खत्म। ये यानी कि 32 आ जाएगा, इसका दुगना कर दो, सॉरी 36 हो जाएगा। कितना होगा 36 हो गया। अब है बेटा फोर्थ पार्ट। क्या है बेटा फोर्थ पार्ट, इफ each आइटम ऑफ द डाटा ऑफ द अमाउंट स्पेंड इज इंक्रीज बाय 5 यूनिट्स, अगर 5 यूनिट बढ़ जाए तो सिंपल सी बात है 5 यूनिट बढ़ जाए तो एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो एक्सपेंडिचर पहले कितना था बेटा, एवरेज कितना था 32 तो आ ही रहा था, 5 यूनिट्स हर किसी में बढ़ेगा, 5 मतलब हर किसी में बढ़ेगा, तो एवरेज कितना हो जाएगा भाई 37 हो जाएगा, खत्म। यही हमारे पास आंसर आ जाता है। इसी तरीके से आप ये चारों के चारों क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लोगे, सिर्फ रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, फिर उसके बाद आपका आंसर खुद ही कैलकुलेट हो जाता है। देखो ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलो बहुत स्मूथली चल रहा है हिसाब किताब। अब क्या करना है भाई, हमें दे रखा है मीन दे रखा है। अब इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी हो सकता है कि एक्स भी कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस तो आपको करनी है मिसिंग वाली की। ठीक है, चलो अब क्या करना है बच्चा, हमें इसमें हमें कैलकुलेट करना है एफ को। चलो सेम है, पर अब ये मीन की फॉर्म में करना है, वहां मीडियन में कर रहा था हमने, अब यहाँ मीन में करेंगे। तो ये हमारा डीओई की साइड पर है, जैसे भी आपको इस तरह की शीट दिख रही है वो सारी की सारी क्या हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है हमारे डीओई के प्रैक्टिस पेपर में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, और आपके एग्जाम में कईयों के एग्जाम में देखने को मिलेगा भी इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं भाई, तो आपका पेपर सारा का सारा जो आने वाला है
बेटा वो इसी से आने वाला है, इस टाइप के ही क्वेश्चन से आने वाला है, इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इवन एमसीक्यूज भी मैं आगे बताऊंगी, कोरिलेशन 1 से 0 के बीच में क्या होता है, सेम प्रोपोर्शनल क्या होता है, सारी चीजें वो यहीं से मैं डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, 60 से 80 है और 80 से बेटा 100 कर दिया। अब हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 8 है, 8 के बाद कितनी है 15 है, फिर एफ हो गई है, एफ के बाद कितनी हो गई 15 हो गई है, और ये 10 हो गया। अब सेम कंडीशन पता है क्या करनी है हमें, अब ये कंडीशन करनी है हमें भाई, हमें तो ये बताना है ना कि हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। चलो पहले इसको देखो, हमें फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, हमें मीन तो दिया हुआ है, तो पहले तो एम निकालोगे, क्या निकालोगे एम, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करा 10 हो गया, इन दोनों को प्लस, क्योंकि अपर लिमिट लोअर लिमिट को प्लस करके जो बनेगा 2 से डिवाइड करोगे 30 हो गया। अब देखो 20-20 का इंटरवल है, कोई दिक्कत नहीं है, 50 70 और ये कितना हो गया 90। देन उसके बाद एफ और एम को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसको करा तो भाई 80 हो गया, इसको इससे करा तो 450 हो गया, इसको इससे करा तो 50 एफ हो गया, और इसको इससे करा तो 15 150 हो गया, ठीक है, और इसको इससे करा तो ये 900 करा। अब मुझे इन सबका क्या करना है, सबमिशन करना है, क्या करना है, सबमिशन करना है। पर ये याद रखना, इसको अभी इसके साथ ऐड नहीं करेंगे, हम इसको अलग से लिख लेंगे 50 एफ, ठीक है। चलो अब करो जरा, प्लस करते हैं, तो ये कितना हो गया भाई 0 होगा, चलो ठीक है भाई। अब ये कितना होगा 5 5 और ये कितना होगा 8 हो गया, ठीक है। अब क्या कर दोगे आप, इसमें प्लस कर दोगे 1 1 5 5 और ये कितना हो गया 10 11 11 15 15 और ये 9, यानी कि चलो ये हो गया 24, इस तरीके का बन गया। अब इन सबको अगर मैं प्लस करता हूं, इन सबको प्लस करा तो 15 और ये कितना हो गया 48 हो गया, 48 प्लस में एफ हो गया, कितना हो गया एफ हो गया। चलो ठीक है भाई। अब हमारे पास डायरेक्ट मेथड के तरीके से कर रहे हैं हम। मीन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एफ एम और समीशन ऑफ एफ। अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो भाई हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स बार कितना है हमारे पास 51 है, और इसका कितना कैलकुलेशन है भाई 24 80 प्लस में कितना होगा हमारे पास 50 एफ हो जाएगा, अपॉन में ये कितना होगा भाई 48 प्लस में एफ हो जाएगा। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो 51 48 प्लस में एफ हो गया, एफ हो गया, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, ये मैंने सेम का सेम उतार दिया। अब देखो पहले 51 को अगर 48 से करूं तो कितना होगा, इधर मैं प्लस करके दिखा देता हूं आपको, ये मतलब मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 48, ठीक है। इसके बाद कितना हो गया 40 और ये कितना हो गया, इसको इससे करा 40 और ये 24, यानी कि ठीक है कितना हो गया 2448 प्लस में कितना होगा 51 एफ, और ये इधर कितना हो गया हमारे पास 40 और ये 50, ठीक है। इधर जाके ये माइनस हुआ तो F1 हो जाएगा, ठीक है, एफ ही हो जाएगा, और ये इधर जाके माइनस हुआ, ये इधर जाके माइनस हुआ तो कितना होगा भाई 32, यानी कि हमारे पास एफ की वैल्यू कितनी हो जाती है 32, बस खत्म। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन हो जाता है पूरा कंप्लीट, ठीक है। चलो देन इसके बाद हमें क्वेश्चन बोला जाता है, इसमें क्वेश्चन में क्या है, इसी में मिसिंग मिसिंग हमें क्या निकालना है, मिसिंग नंबर है। देखो अब इसके साथ क्या बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है बहुत। आपने है ना, जब आपने क्वेश्चन करा होगा पीसीआई, जब पर कैपिटल इनकम है, आपने इकोनॉमिक्स तो पढ़ी होगी, पालमपुर का गांव जो कहानी है 9th क्लास में आई थिंक ये है, तो उसमें आपने जब पढ़ा होगा ना, तो उस क्वेश्चन में आपने ना पीसीआई को कैलकुलेट करना सीखा होगा, या इकोनॉमिक्स में आपने जब 10th की इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, डेवलपमेंट पढ़ा होगा, तो उसमें पीसीआई कैलकुलेट करना बोला जाएगा। तो ये इसी मेथड से निकलता था, इसी तरीके से कैलकुलेट करते थे। देखो हमें दे रखा है पांचों संख्याओं का नंबर, मीन है कितना दे रखा है 30 है, चलो ठीक है, पांचों का मीन दिया हुआ है, हमें ये कैलकुलेट करना है। चलो मीन तो ये लिख दिया मैंने। अब x1 प्लस में x2 प्लस में x3 प्लस में x4 और प्लस में x5 अपॉन में 5 नंबर। अब इन दोनों को प्लस करा तो 150, तो ये हो गया। x1 की वैल्यू कितनी है बेटा 10 है, 15 है, और फिर कितना है हमारे पास, फिफ्थ आइटम की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास कितना हो गया 30 हो गया, 35 हो गया, और ये x5 हो गया। इन सबको अगर प्लस कर दूं तो कितना होगा 50 80 80 और 90, और 90 प्लस में x5 करा तो 160 है, इधर जाके माइनस करा तो x5 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा हमारे पास 60 हो गई, कितनी हो गई 60। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है भाई, क्लियर हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अरिथमेटिक मीन का एक लास्ट क्वेश्चन और आता है, इसे बोलते हैं करेक्टेड मीन। जनरली है ना, मैं बताऊं 1 मार्क्स में आ जाए तो पेन उठाने की जरूरत नहीं, आप देखो कितना नंबर बढ़ रहा है उसका एवरेज भी निकाल सकते हो, बट हमें ये दे रखा है लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्मेट में। तो फॉर्मूला ये कहता है भाई, हमारे पास मीन को अगर कैलकुलेट करते, कंबाइन मीन को, यहां मैं सीएम लिख लूं, कंबाइन मीन है हमारे पास, इसका कंबाइन मीन अगर कैलकुलेट करूं तो समीशन ऑफ रॉन्ग वैल्यू, ठीक है, प्लस में करेक्टेड वैल्यू
और माइनस का क्या कर दोगे भाई, इनकरेक्टेड वैल्यू। क्या होगा, इनकरेक्टेड वैल्यू, मुझे ब्रैकेट लगाने की जरूरत भी नहीं थी वैसे। और अपॉन में क्या कर दिया मैंने, अपॉन में कर दिया n। ठीक है, पहले देखो हमें क्या करना है, पहले हमें ये करना है, हमें बोला गया है कि अगर 100 बच्चों का जो एस्टिमेशन है वो कितना दिया हुआ बेटा, 40 का, हमारे पास 40 एवरेज दिया हुआ है। चलो ठीक है, हमें ये बोला गया है कि 53 की जगह 83 लिख लिया गया है, 53 की जगह 83 लिख लिया गया है, यानी कि करेक्टेड वैल्यू तो 53 थी, पर गलती से क्या लिख लिया, इनकरेक्टेड 83 है। अपॉन में n लगा लिया, n कितना है भाई, 100 है, यानी कि 4000, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो आपको पता है साइन किसका होगा, प्लस माइनस, माइनस होगा -30 होगा। ये 100 हो गया, यानी कि 3970 हो गया। अपॉन में 100 कर दिया, एक जीरो से एक जीरो पॉइंट इधर लगाया, यानी कि 39.7 हमारे पास आंसर हो जाता है, खत्म। ये हो गया कंबाइन मीन। इसके बाद अगर कंबाइन मीन है, अब आता है प्रेजेंटेशन वाला गेम। बच्चा देखो, प्रेजेंटेशन भी एक हमारा ज्योमेट्रिक वाला पार्ट हो जाता है, या मैं बोलूं हम इसमें डायग्राम सीखते हैं, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन होती है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है, टैबुलर प्रेजेंटेशन होती है। इस टाइप का क्वेश्चन तो देखने को मिल ही सकता है। तो आपका या तो पाई चार्ट या बार डायग्राम या पॉलीगन से हिस्टोग्राम, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब मैंने मल्टीपल टाइप बताया था, देखो क्वेश्चन में बेसिकली बार डायग्राम है, तो बार डायग्राम कई तरह का बताया था मैंने, आपको पता होगा हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, ज्यादातर हम जो डायग्राम बनाते हैं वो वर्टिकल ही वर्टिकल ही बनाते हैं। सब डिवाइडेड है, मल्टीपल डायग्राम है, डेविएशन डायग्राम है। ठीक है, ये सारे के सारे हमने डायग्राम्स के टाइप पढ़े थे, जिसमें मैंने 5 डायग्राम के टाइप कराए हुए हैं। पर क्वेश्चन में ना आपको कुछ एक डायग्राम के बारे में पूछा जाएगा। देखो इसमें हमें बोला गया प्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन इन द फॉर्म ऑफ सब डिवाइडेड एंड बार डायग्राम एंड मल्टीपल बार डायग्राम। अब हमें सब डिवाइडेड बार डायग्राम बताना है या मल्टीपल बार डायग्राम बताना है, अब ये दोनों, सॉरी दोनों ही बताने। अब हम ए पार्ट को अगर मैं करूं, देखो बहुत अच्छा सा तरीका है, हमें सिर्फ डायग्राम बनाना और कुछ नहीं करना। और हमें देखो ये हमारे क्या दे रखा है भाई, टेम्परल दे रखे, क्योंकि हमें टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही बताना है। ये हमारे पास सिंपल है, सिंपल की फॉर्म में बनाना है। तो सिंपल में अगर मैं बनाता हूं तो हम पहले सब डिवाइडेड के बारे में बात करते हैं। सब डिवाइडेड में क्या करना होता है आपको, पहले तो मैं प्रॉपर एक लाइन को लेता हूं, पूरे तरीके से बताता हूं। देखो क्या करना है हमें, एक मेजरमेंट ले लिया मैंने, चलो ठीक है ये कर लिया। इसके बाद यहां लाइन प्लॉट करी मैंने, देखो तो सब डिवाइडेड के बारे में अगर मैं क्लियर करता हूं तो हमारे पास है ये सब डिवाइडेड। क्या है, सब डिवाइडेड, सब डिवाइडेड डायग्राम है। तो सब डिवाइडेड में क्या करना है हमें, पहले सबसे पहले x लिखा, ओरिजिन पॉइंट लिखा, y लिखा, ये हमारे पास क्या है बेटा, ईयर है। क्या हो गया, ईयर हो गया। अब इसके बाद हमें वेट, राइस और ग्राम और वेट सबका दे रखा है हमें, और इधर हम नंबरिंग भी लिख देंगे। ठीक है, हमारे पास पूरा पूरा ईयर दे दिया गया है। ये हमारे पास प्रोडक्शन है, क्या दे रखा है, प्रोडक्शन है। क्या दे रखा है, प्रोडक्शन। पहले मैं सब डिवाइडेड बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, सब डिवाइडेड। सब डिवाइडेड में हम पार्ट्स के ऊपर पार्ट बनाते चलेंगे, इसमें CF का बड़ा फंडा चलता है। तो पहले तो नंबरिंग लिखता हूँ, नंबरिंग मेरे पास 10-10 के डिफरेंस के अकॉर्डिंग मैं नंबरिंग दे देता हूँ भाई। कितना करा भाई, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 करा, 50 करा, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, और ये लास्ट में 100 हो गया। ठीक है, चलो अब मुझे सब डिवाइडेड करना है। तो सब डिवाइडेड में क्या करना है हमें, आपको पता है इसमें इक्वल डिस्टेंस बनता है, एक बराबर डिस्टेंस रखते हैं, और जो इसमें जो बार डायग्राम होता है वो हमेशा रेक्टेंगल की फॉर्म में बनेगा। तो हमें क्या करना है, पहले वेट को लेना है, सब डिवाइडेड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, देखो वेट दिया हुआ है, ये तो टोटल तो अलग हो गया, पहले वेट का देखते हैं। तो कितना दिया है, 30। तो 30 तक मैंने एक डिटरमाइन कर लिया, मेरे पास दे रखा है 30। चलो अब इनके डिजाइन भी सेट करूंगा, फिर उसके अलावा फिर मैं दूसरे मार्कर का यूज कर लेता हूं, ताकि आपको पता लग जाए क्या करना है। अब 30 के बाद कितना है, 20 का मतलब इसमें अगर मैं इसका CF निकालता हूं तो हमारे पास कितना हो गया, 20 का मतलब इन दोनों के बीच का ये है, ये सारे के सारे क्या होगा, 20 होगा। क्या होगा, 20 होगा। तो मैंने इसको इस तरीके से शेडिंग दे दी। ठीक है, बाहर नहीं जानी चाहिए, मैंने इधर बना दिया। इसके बाद हमें क्या करना है भाई, फाइनली हमारे पास ये देखने को मिलेगा, जो ग्राम है वो कितना है, 60 पर जा रहा है, यानी कि हमारे पास ये बीच का जो इंटरवल है वो ग्राम के बारे में, ये मैंने इस तरीके से कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पहले सबके टाइप्स लिख देता हूं, ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आपको दे रखा है ये इस तरह का, फिर दे रखा है आपको ये वाला तरीका। ठीक है, मतलब आपने इस तरीके से पूरा पूरा ये फिलअप कर लिया। देन इसके बाद क्या करना है हमें, व्हाइट वाला है,
तो व्हाइट वाले को मैंने इधर कर लिया। अब देखो इसके ना नाम लिख देता हूं पहले तो मैं सारे के सारे। क्या होगा हमारे पास, ये दे रखा था हमारे पास ग्रीन वाला वीट है, ये राइस है और ये ग्राम है, ठीक है। इस तरीके से हमने सारे के सारे सब डिवाइडेड को बना लिया। अब सेम ये 2016 का डाटा हो गया। अब 2017 में भी ऐसे ही बनाते हैं हम। तो 2017 में अगर बनाते हैं तो 45 है पहले। क्या होगा 45, तो 45 का मतलब ये हो गया इन दोनों के बीच का बीच हो गया, ये 45 बन गया। 45 के बाद क्या होगा हमारे पास, 45 के बाद 30 हो गया। तो 45 30 का मतलब ये हो गया 45 में अगर 30 प्लस कर दो तो 75 हो जाएगा। कितना होगा 75, हाँ 75 हो जाएगा। कितना होगा 75। फिर उसमें 15 अगर प्लस कर दूं, अगर 15 उसमें अगर प्लस कर दूं तो 15 का मतलब हमारे पास कितना होगा 90 बन जाएगा। तो 90 पे प्लॉट करूंगा तो हमारे पास ये ग्राम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्राम। तो इस तरीके से हमारा पूरा प्रॉपर जो बन रहा है वो बन गया हमारे पास इस तरीके का डायग्राम। तो आपको तीनों की शेडिंग मैंने बता दी। ये क्या बन गया हमारे पास, किस तरह का बार डायग्राम बन गया, सब डिवाइडेड। अब हमें क्या बनाना है, मल्टीपल बार डायग्राम। तो मल्टीपल में भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको मल्टीपल के साथ क्या करना है, मल्टीपल है, चलो मल्टीपल का तरीका बता देता हूं आपको। अगर मल्टीपल करना है आपको तो ऐसी शेड दे दूंगा मैं, ये तीनों की शेड बनी रहेगी, ठीक है। चलो ठीक है, मैंने मल्टीपल कर दिया। पहले मुझे ये इस तरह का डायग्राम को प्लॉट करना है, ये इसका फिलअप कर दिया मैंने। इसके बाद मुझे क्या करना है भाई, हाँ ये 0 पे मैंने कर दिया, खत्म। चलो अब इसके पहले नाम दे देता हूं मैं। एक्स हो गया, ओरिजिन पॉइंट हो गया, ये ईयर दे दिया, ये प्रोडक्शन दे दिया, ये क्या दे दिया भाई, प्रोडक्शन दे दिया। प्रोडक्शन के बाद इसकी नंबरिंग दे दी, तो नंबरिंग देता हूँ भाई, कितनी होगी 10 हो गई, 20 हो गई, 30 हो गई, और ये 40 हो गई, और ये 50 हो गई, ये 60 हो गई, और ये 70 हो गई, ये 80 हो गई, और ये कितनी होगी 80 90 हो गई, ये 100 हो गई, और ये हमारे पास वाई बन गया, ठीक है। चलो अब इसके बाद हमें क्या क्या चीजें सॉल्व करते हुए चलनी है। तो सबसे पहले हमें पता है ग्रीन से हमें वीट को बताना, वीट कितना है हमारे पास बेटा 30 है। तो 30 पे मैंने कर दिया वीट, देखो इस तरीके से बनाना है। इसके बाद हमें क्या बोलना है भाई, पिंक से बनाना है। पिंक से हमारा राइस है, राइस कितना बेटा 20 पर है, तो 20 पर मैंने ये कर दिया, चलो ठीक है, ये 20 पर बना दिया। अब इसके बाद हमारे पास व्हाइट पर क्या बन रहा है, व्हाइट पर हमारे पास व्हाइट पर है 10 हो गया, तो ये व्हाइट पर बन गया। तो इसको तो मैंने इस तरीके से कर दिया, और ये सारा का सारा जो फिलअप कर दिया वो मैंने किसे कर दिया, इस तरीके से। तो भाई ये बन रहा है हमारे पास कौन सा ईयर है, 2016 है, 2016। इसके बाद क्या करना है, ग्रीन से दोबारा उठाया 2017 का, तो भाई 45 पे बनाया, तो 45 हमारे पास किस पर होगा, इक्विडिस्टेंस के साथ बनाया, ये 45 बन गया। 45 के बाद हमारे पास क्या होगा भाई, पिंक वाला उठाया, ये कितना बन रहा है 30 है, तो 30 का मतलब ये बन गया हमारे पास, ये पूरा पूरा क्या बन गया 30 बन गया। चलो ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमें व्हाइट वाला उठाना है। 30 के बाद कितना होगा 15 है, तो 15 का मतलब इन दोनों का बन गया, ये हमारे पास 15 बन गया, खत्म। ये 2017 का बन गया। इस तरीके से हमें क्या करना है, ये हमारे पास सब डिवाइडेड हो गया, और ये मल्टीपल बार डायग्राम हो गया। क्या हो गया, मल्टीपल। तो इसे बोलते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। क्या बोलते हैं, मल्टीपल बार डायग्राम। बाकी मैंने इसमें अपने उस टॉपिक में बताया हुआ है लाइव क्लास के अंदर कितने डायग्राम होते हैं, ठीक है। बार डायग्राम क्लियर है। चलो अब इसके बाद अगला जो पोर्शन पड़ता है हमारे पास वो आता है हिस्टोग्राम और पॉलीगन्स का। मैं दोनों को साथ में बताऊंगा। हिस्टोग्राम बहुत इजी सा फॉर्मेट है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। आपको क्या करना है, सीधे सीधे, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया। एक बार समय देख लिया जाए। चलो अब क्या करना है, हमें सब डिवाइडेड का करना है, मतलब हिस्टोग्राम। ये मैंने एक लाइन खींच ली, ठीक है। इसके बाद मैंने ये एक और लाइन को डिटरमाइन करा, ये भी मैंने 90 पे बना 0 पे कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद नंबरिंग देता हूं मैं, क्या करता हूं भाई, ये x हो गया, ये ओरिजिन पॉइंट बन गया, और ये हमारे पास y हो गया, ठीक है। हमें मार्क्स लिखने हैं, और मार्क्स के साथ साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ प्लॉट कर दूंगा। मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा मार्क्स, क्या लिखूंगा, मार्क्स, क्योंकि मैं पॉलीगन्स और विद हिस्टोग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। यानी कि हम क्या बनाएंगे, हिस्टोग्राम पॉलीगन्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इधर ही बना दूंगा मैं। यहाँ लिखता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या लिखता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, टोटल मिलाकर ये है। मैं दो दो के डिफरेंस से हाईएस्ट कितनी वैल्यू ले लेता हूं, मैं 22 तक ले लेता हूं, चलो ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
और ये लास्ट में 24। ठीक है, क्लियर है। चलो इसके बाद हमारे पास इसमें क्या करना है, बराबर इक्विडिस्टेंस से बनाना है। तो 10 हो गया, हाईएस्ट कितना है 50 तक है, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया और ये लास्ट 50 हो गया। अब बनाते हैं अपने हिस्टोग्राम को। देखो क्या करना है, 0 से 10 पर कितना है 8 है, तो 8 का मतलब ये बन गया। फिर कितना है 10 से 20 पर कितना है 18 है, तो 18 का मतलब ये बन गया। और इसके बाद 18 के बाद कितना है हमारे पास 18 से, फिर 20 से 30 पर कितना है 15 है, तो 15 कितना हो गया हमारे पास, इधर बन गया। फिर इसके बाद 30 से 40 पर कितना है 22 है, तो 30 से 40 पर कितना हो गया 22 हो गया, 22 हो गया। और 22 के बाद फिर हमारे पास 40 से 50 पर कितना है 14 हो गया, 14 हो गया। तो ये हमारे पास ये 14। ठीक है, क्लियर है। चलो अब इसके बाद क्या करना है, जब भी हम पॉलीगन्स बना मतलब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं तो इसके भी पॉइंट होते हैं। ठीक है, इसके सारे के सारे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे भाई, इधर पॉइंट को प्लॉट करते हैं। अब हम सारे पॉइंट्सों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। सही था 18, और ये हमारे पास पूरा पूरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया, खत्म। तो ये बन जाता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। यानी कि मैं बात करता हूं हमारे पास हिस्टोग्राम भी बन गया और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बन गया। यानी कि हिस्टोग्राम प्लस में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब ये हिस्टोग्राम भी हो गया है विद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, विद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, चलो ये तो हमारे पास ये भी कंप्लीट हो गया प्रेजेंटेशन वाला काम। अब प्रेजेंटेशन वाले के बाद हमारे पास आता है एक पाई चार्ट। और ये क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में फर्स्ट टर्म में ही देखने को मिल गया होगा बेटा। पाई चार्ट का एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद देखो हमें कैसे कवर करना है। अब या तो हमारे पास नंबर में दे रखा होता है ये चीज, या तो नंबर में दी होती है, या आपके पास अगर परसेंटेज में दे दिया जाए तो हमें क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्योंकि पाई चार्ट जो बनता है वो डिग्री पर बनता है। अगर मैं डिग्री पर प्लॉट करता हूं, इसे डिग्री, और डिग्री कितनी की होती है 360 की होती है। अगर डिग्री में प्लॉट करना है तो आपको पता है मैं क्या करूंगा, 15 डिवाइडेड बाय, क्योंकि परसेंट में दिया हुआ तो 100 करेंगे, इंटू में 360 करेंगे। तो 360 का मतलब 10 से 10 काटा, पॉइंट लग जाएगा तो 3.6। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं इसको, 3.6 से मल्टीप्लाई, 15 को 3.6 से मल्टीप्लाई, और 40 को 3.6 से मल्टीप्लाई, और ये 10 को 3.6 से मल्टीप्लाई, और फिर इसके बाद 5 को 3.6 से मल्टीप्लाई, और 15 को 3.6 से मल्टीप्लाई। इस तरीके से मैं सारी चीजों को क्या कर सकता हूं, कैलकुलेट कर सकता हूं। तो देखो सबसे पहले अगर 3.6 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि कितना होगा 18 और 36 कितना हो गया 54 डिग्री हो गया। ठीक है, डिग्री ऊपर लगा रखा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 54 हो जाएगा। अगर 4 से करता हूं तो 72, 72 दूनी कितना होता है 144 हो गया, 144 डिग्री हो गया। अगर इसको करा तो ये 36 पर हो गया, इसको इससे करा तो कितना होगा 18 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई कैलकुलेशन में ज्यादा तिकड़म नहीं लगानी है। आपको 15 दिया हुआ है तो ये भी 54 हो गया। अब बोलोगे कि सर पाई चार्ट को कैसे प्लॉट करें, तो पाई चार्ट के ना पहले चार टुकड़े कर लिया करो। पर देख लो अपने पास क्या डायग्राम क्या क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को पूरे प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो तो सबसे पहले क्या करना है भाई, हमें टॉपिक को उठा रहे हैं। ठीक है, देखो पहले मुझे एक सर्कल को उठाता हूं मैं। सर्कल देखो कैसे बनाएंगे हम। ये मैंने सर्कल को उठाया। ठीक है, अब सर्कल को उठाना है मुझे, 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो मुझे पता है क्या करना है, सिंपल सी बात ये है, मुझे ये देखना है कि मुझे इन दोनों से मिलकर कितना बन रहा है, मेरा 180 बन रहा है। तो मैं ये 180 को यहाँ सेंटर मैंने कुछ भी मान लिया। देखो आप तो सीधे डिग्री वो रखोगे और पूरा सर्कल बनाओगे। यहाँ पर मेरा थोड़ा हो सकता है कि टेढ़ा दिखे भी, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको तरीका बता सकता हूँ। सिर्फ तरीका क्या रहने वाला है हमारे पास, आप बिल्कुल एक मिड वैल्यू को बना दोगे। ठीक है, चलो मैंने 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर लिया, आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो डिमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये क्या क्या कहता है, आप अपना डिग्री का एक पैरामीटर रखोगे, ये 180 बना रहा है। यानी कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो हमारे पास जो फूड वाला सेक्टर है वो 144 आ रहा है, और बाकी जो हमारे पास है 10 वाला है वो कितना हो गया 36। तो मैं इस तरीके से क्या कर सकता हूं, अगर मैं ये सेंटर मान लूं, ठीक है, तो मैं ये कर सकता हूं कि 44 हमारे पास मान लो इधर बन गया, तो बाकी ये बचा एरिया हमारे पास कितना हो गया 144 हमारे पास फूड हो गया। क्या हो गया, फूड हो गया। और बाकी जो 36 है हमारे पास क्या हो गया, फूड के अलावा ये क्या बन गया, फ्यूल बन गया। क्या बन गया, फ्यूल बन गया। इस तरीके से हमें करना है। अब बाकी सारे हमारे पास कितने, ये 44 के 18 का, पहले 18 का कर लो और 54 के हिसाब से कर लो। तो यहाँ पर हमारे पास सेंटर है, तो आपको पता है इस सेंटर से अगर मैं ये देखूँ तो 54 मान लो ये हो गया, और 54 ये हो गया, मतलब 54 क्या हो गया ये, मतलब 18 ये हो गया, 54 ये हो गया। इस तरीके से हमारे पास ये सारे 4 टाइप बढ़ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा अलग तरीके से आपको डी का मेजरमेंट करना पड़ेगा,
देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 चीजें बनानी है। तो 18 को तो मान लो मैंने ये कर दिया, ठीक है, 18 बन गया। और 18 पर हमारे पास क्या बन रहा है भाई, ट्रांसपोर्ट है। कितना है, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है। क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट है। बाकी 54 हो गया। तो 54 मैंने बोल लिया भाई ये हो गया। 54 हमारे पास क्या बन गया, क्लॉथिंग हो गया। क्या हो गया, क्लॉथिंग हो गया। क्लॉथिंग के बाद मुझे 54 पे ये करना है, तो भाई ये दो 54 बन जाते हैं। 54 ये हो गया और 54 ये हो गया। अब क्लॉथिंग के बाद हमारे पास एजुकेशन हो गया और अदर्स हो गया। एजुकेशन और ये बन गया हमारे पास अदर। इस तरीके से आप पाई चार्ट को प्रॉपर बना सकते हो, ठीक है, क्लियर है। ये इस तरीके से आप पाई चार्ट को पूरा कवर कर जाओगे। अब एक और पाई चार्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके लिए। इसमें आपको क्या करना है, इसमें ना थोड़ी कैलकुलेशन वाला गेम चलेगा। रीजन क्यों, हमारे पास नंबरिंग दे रखी है, परसेंटेज नहीं दे रखा। तो मैं यहां लिखता हूं पहले फूड कितने हमारे पास, ठीक है। ये नॉर्थ इंडियन लिख दिया, साउथ इंडियन लिख दिया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये चाइनीज लिख दिया, चाइनीज को तो चाइनीज ही लिख पाऊंगा मैं, ठीक है। इटालियन लिख दिया, भाई उसको प्रॉपर ही लिख देता तो बेहतर रहता। फिर मैक्सिकन लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे के सारे फूड के टाइप हो गए, ठीक है। अब फूड के टाइप होने के बाद हमें नंबरिंग दे रखी है कि नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं। नंबर ऑफ पीपल्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास कितना दे रखा है, 150, 100 है, 100 के बाद 125 और 125 के बाद 75 और 75 के बाद 50 हो गया, ठीक है। अब इन सबको अगर मैं कैलकुलेट करूं कितनी फैमिलीज है जो इतना इतना खाना खाती है, तो 150 यानी कि 250, 250 के बाद हमारे पास टोटल मिलाकर हो गया 200, 200, 300, 300, 400, 500, 500 हो गया। यानी कि इसका जो नंबर आ रहा है वो बेटा 500 आ रहा है। कितना हो रहा है, 500। अब मुझे पहले इसे परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कितने परसेंट उसको कंज्यूम करते। तो परसेंट में निकालने के लिए इंटू में 100 डिवाइडेड बाय ये कर दोगे, ठीक है। चलो मैं एक बार, तो कहने का मतलब ये है, हम अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका कहने का मतलब ये है कि 150 डिवाइडेड बाय 500 इंटू में 100, ऐसे ही 100 डिवाइडेड बाय 500 और इंटू में 100% में करना है। तो 125 और 500 इंटू में क्या कर दोगे, ये कर दिया। 75 और अपॉन में 500 और इंटू में ये कर दिया। इसके बाद 50 अपॉन में 500 और ये क्या कर दिया, 100 कर दिया। अब इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या कैलकुलेशन हो जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो गए, इसको इससे काटा तो ये 30 हो गया, 30% हो गया। अब सेम देखो, इसको इससे काटा, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, इससे गए तो ये 20% हो गया। और इसको इससे काटा, 4 है, 4 को इससे करा तो ये 25 हो गया। और इसको इससे काटा तो कितना हो गया हमारे पास, सॉरी 5 पे 1 पे गया, ये 5 पर गया। और 5 को अगर इससे काटा तो ये 15 हो गया। कितना हो गया, 15 हो गया। अब देखो पूरा 100 का 100 बनना चाहिए, ये भी याद रखना। तो हमारे पास कितना हो गया, 40, 40 और ये कितना हो गया हमारे पास, 40 और 50, 60, 60 और ये 90, यानी कि ये कितना होगा हमारे पास, 10 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, इसको इससे काटा तो ये 10 हो गया। तो यानी कि हमारे पास करेक्ट बन गया। अब डिग्री को बनाना है तो डिग्री में क्या करना है भाई, अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है हमें तो डिग्री में इसे क्या करेंगे, 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 30 को 3.6 से मल्टीप्लाई करना है और 20 को 3.6 से मल्टीप्लाई करना है, 25 को 3.6 से मल्टीप्लाई करना है और 15 को 3.6 से मल्टीप्लाई करना है और 10 को 3.6 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इसको इससे सॉल्व कर दूं तो हमारे पास कितना होगा, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बैठेगा हमारे पास, 3.6 से 36 मल्टीप्लाई 3 8 हो गया, 8 और यानी कि 110, ठीक है, 108 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 108 डिग्री हो गया। अगर इससे इसको करते हैं तो 72 डिग्री हो गया। इसको इससे करते हैं 25 से यानी कि 72, 72, 18 कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है, 90 डिग्री हो गया। और इसको इससे करा तो हमारे पास कितना बैठ गया, 36, 36 और 18 यानी कि 54 डिग्री हो गया। और इसको करा तो 36 डिग्री। अब देखो इसमें ना बहुत अच्छा तरीका ये है हमारे पास, जब भी हम डायग्राम को प्लॉट करते हैं, ये कर दिया भाई, देखो तरीका बता देता हूं मैं, इसको फ्री हैंड बनाऊं तो बेहतर रहेगा मुझे। चलो ये तो ऐसे बना लेते हैं। देखो अब क्या करना है हमें, पहले इसके 4 पार्ट्स को डिवाइड करना है। 4 पार्ट्स को क्या करना है, डिवाइड करना है। ये मैंने इस तरीके से कर लिया, 4 पार्ट्स में पूरी तरीके से डिवाइड, ठीक है। अब देखो मुझे किस तरीके से इसको पूरा पूरा सॉल्व करना है। देखो यहाँ थोड़ा अलग सा दिख रहा होगा, मैं पहले बता रहा हूँ डायग्राम में, आप जब उससे बनाओगे तो देखो यहाँ एक्सिस का ही फर्क आ गया मेरे में, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर तरीका बता देता हूँ। तरीका क्या करना है आपको, पहले देखो इन दोनों के सबमिशन से 180 ऑलरेडी बन रहा है, ठीक है। 180 क्या बन रहा है, ऑलरेडी बन रहा है। इन दोनों के सबमिशन से 180 दोनों अलग से बन रहा है। और इन दोनों से क्या बनेगा भाई, 90 से बन गया, 90 से बन गया, चलो ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एक वैल्यू को मैंने इधर पुट कर दिया, 90 मैंने इधर कर दिया, अलग से दिख रहा है ये।
अब मैं इस पूरे को डायग्राम को प्लॉट कैसे करूंगा, आपको पता है ये 90 डिग्री हमारे पास किसको बता रहे हैं, 90 डिग्री चाइनीज फूड को पसंद करने वाले हैं। अगर वहीं मैं बात करता हूं, ये 36 कर दिया, तो 36 जो फूड है बेटा वो हमारे पास क्या हो गया, 36 को पसंद करने वाले कौन से बेटा, मैक्सिकन हो गए। कौन से हो गए, मैक्सिकन हो गए। और 54 वाले कितने हो गए हमारे, 54 वाला कितना हो गया, इटालियन हो गए। क्या हो गए, इटालियन हो गए। क्या हो गए, इटालियन हो गए। इटालियन के बाद हमारे पास जो बनता है 108, मतलब अगर मैं बात करूं तो 90 से थोड़ा सा ज्यादा हमारे पास क्या होगा, 108 हमारे पास 108 नॉर्थ इंडियन होगा। क्या होगा, नॉर्थ इंडियन होगा। ठीक है, बाकी जो बच गया हमारे पास 72 साउथ इंडियन होगा। 72 क्या होगा भाई, साउथ इंडियन वाले फूड के होंगे। इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और नंबरिंग देकर सारा का सारा प्लॉट कर दोगे डायग्राम। बस इतना ही गेम खेलना और कुछ नहीं है, बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर लो, बस इसी के साथ हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो अब क्वेश्चन क्या आता है भाई, अब क्वेश्चन है ड्रॉ लेस देन द मोर देन ओजाइव, और ये ओजाइव वाला गेम है। तो ओजाइव के अंदर क्या करना है आपको, सबसे पहले मैं क्वेश्चन उतार लेता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना आए भाई। मैंने क्लास इंटरवल लिख दिया, देखो अगर लेस देन में करूंगा, मोर देन में क्या करना है भाई, 0 से 10, कोई दिक्कत नहीं है, फर्क कुछ नहीं आने वाला। 10 से 20 पर कर लिया, 20 से 30 पर कर लिया, और ये 40 से 50 पर। शॉर्ट में लिख के बताऊंगा मैं आपको कि आप किस तरीके से पूरे डायग्राम को बना सकते हो। ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, 10 के बाद 30 हो गया, 30 के बाद 5। आप क्या करते हो, इसे लेस देन में लिख दो तो इसे मोर देन में लिख दो, तो कुछ नहीं करना भाई, आप सीधे यहीं पर ही सॉल्व कर सकते हो। मैं इसका CF निकालता हूं, सिर्फ क्या निकालूंगा, CF, यानी कि लेस देन 10 होगा इसमें देखेंगे, और ये मोर देन 10 होगा। अगर मैं इसका CF कैलकुलेट करूं तो यानी कि इसका CF क्या होगा, ये लेस देन में CF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हुए चलते हैं। तो 5 और ये 10 15, 15 और ये कितना हो गया 45, 45 और ये 50 हो गया, खत्म। अगर मैं मोर देन में कराऊं, अगर मैं मोर देन में कराऊं तो मोर देन में CF कितना होगा हमारे पास, अगर CF अगर मोर देन में कराऊं तो 50 तो हमारा सबमिशन था, 50 में से 5 गया तो 45 है, 45 में से 10 गया तो 35 है, 35 में से अगर 30 गया तो कितना होगा हमारे पास, अगर 35 में से 30 गया तो 5 हो गया, खत्म। अब इसी के साथ हमें पूरे डायग्राम को प्लॉट करना है। ठीक है, चलो अगर डायग्राम को अगर मैं प्लॉट करूं तो भाई सबसे पहले तो हमें इसकी नंबरिंग लिखनी पड़ेगी। भाई देखो नंबरिंग करनी है, मैंने क्या कर रहा है, नीचे तक डायग्राम को ले लिया। ठीक है, चलो इसके बाद इसका क्या करना है भाई, एक्स एक्सिस भी प्लॉट करना है ना, तो एक्स एक्सिस को मैंने यहां कवर कर लिया। इसके बाद अब इधर प्लॉट करते हैं, तो ये कितना हो गया, एक्स एक्सिस है, ओरिजिन पॉइंट है, ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस है। अब यहां पर हमें दिया हुआ है मार्क्स, और ये दिए हुए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये मैंने लिख दिया भाई, मार्क्स लिख दिया, और ये लिख दिया मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब मुझे ये देखना है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो मैं इधर ले लेता हूं, सबसे ज्यादा 50 दिख रहा है आपको, तो मैं 50 के हिसाब से मैं यहाँ 5 का गैप दे देता हूँ भाई। 5 है, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, और 35 हो गया, 40 हो गया, 45 हो गया, और लास्ट में हमारे पास 50 हो गया। अब इसके बाद देन हमें क्या करना है भाई, क्लास इंटरवल देखना है, तो क्लास इंटरवल हमारे पास 50 तक है, तो यहां पर भी 10 ले लिया, 20 करा, 30 करा, 40 करा, और लास्ट में हमने 50 कर लिया। अब मुझे ये देखना है कि भाई क्या हमारे पास क्या बनता है लेस देन में। अब लेस देन में शेप जो जाती है बेटा वो ऊपर की तरफ जाएगी, और मोर देन में नीचे की तरफ आएगी, सिर्फ इतना फर्क है। अब क्या करना है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो 10 मतलब लेस देन 10, यहां मैं लिखूंगा लेस देन 10 मानकर चलूंगा, तो कितना होगा भाई 5 हो गया, चलो ठीक है। इसके बाद कितना होगा लेस देन 20, यानी कि कितना होगा 15, ये वाला देखूंगा मैं CF, क्योंकि CF प्लॉट करना है, इसमें हम CF प्लॉट करते हैं। अब इसके बाद 15 करा, फिर 45, 30 पर कितना होगा 45, 45 45 यानी कि यहां प्लॉट कर दिया। ठीक है, 45 के बाद कितना बनेगा 50 है, तो 50 को मैं थोड़ा और ऊपर प्लॉट कर दूंगा। तो भाई ये जो प्रॉपर बन रहा है, जो शेप बन रही है, ठीक है, वो शेप किसकी बन रही है भाई, ये सारी की सारी जो शेप बन रही है वो बन रही है लेस देन की। किसकी बन रही है, लेस देन की, लेस देन। ठीक है, ये तो बन गया हमारे पास पूरा पूरा लेस देन। मैं इसके पॉइंट को थोड़ा बोल्ड कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मैंने ये पूरा पूरा बोल्ड कर दिया, कोई दिक्कत। चलो इसके बाद जब आपने ये प्लॉट कर लिया, अब देखना है हमारे पास कि लेस देन मोर देन में कैसे बनता है। तो मोर देन में आपको पता है नीचे की तरफ स्लोप करेगा, नीचे की तरफ अगर स्लोप करेगा तो पहले पे किस पे बनेगा भाई 10 पर, मोर देन 10 है तो भाई 50 बनेगा, चलो ठीक है। इसके बाद कितना बनेगा 20 पर, कितना बनेगा 45 बनेगा, तो 45 हो गया। इसके बाद कितना बनेगा 35, तो 35 हो गया।
इसके बाद कितना बनेगा हमारे पास 40 पर कितना बन जाएगा हमारे पास 5 है, तो भाई ये 5 बन गया। अब इन सबको हम क्या कर देंगे भाई, ये थोड़ा बोल्ड कर देता हूं मैं, इस पॉइंट को सबको क्या करता हूं, बोल्ड करता हूं। तो बोल्ड करा मैंने, ये पॉइंट बन गए, ठीक है। अब इधर से क्या करते हैं, एक लाइन को मिलाते हैं, तो ये और ये हमारे पास मोर देन की लाइन बन जाती है। क्या बन जाती है, मोर देन। इसके बीच का जो आंसर बनेगा वही हमारा आंसर आ जाता है। ये तो मैं मीडियन में कराने वाला हूँ ये, हालांकि इसमें तो इसका यूज नहीं करना है, इसे हटा ही दो। तो ये हमारे पास लेस देन और मोर देन बन जाता है। ये सारा का सारा मैंने प्रेजेंटेशन बता दिया, ज्योमेट्रिक प्रेजेंटेशन हो गई। अब आते हैं हम, फिर स्टेप बढ़ जाते हैं। देखो जब हमने प्रेजेंटेशन कवर कर लिया, फिर हमने सेंट्रल टेंडेंसी कवर कर लिया, अब आता है कोरिलेशन का गेम। कोरिलेशन के अंदर मैं बता दूं आपको, 3 मेथड बताए थे, उस पर पूरा वन शॉट डाला हुआ है भाई। वन शॉट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, ठीक है। कोरिलेशन आप सर्च करेंगे तो आपको मैंने पूरा वन शॉट बनाया हुआ है उस पर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कैटर मेथड। स्कैटर मेथड में आपको टेबल देख के आपको उसका रिलेशन बता दोगे। परफेक्ट पॉजिटिव जब होता है, जब ये दो वेरिएबल के बीच में क्या बताता है, रिलेशंस को बताता है। अगर दोनों वेरिएबल सेम प्रोपोर्शनल में डायरेक्ट चेंजेस दिखा रहे हैं, मतलब एक वेरिएबल भी बढ़ रहा है, दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, और सेम प्रोपोर्शनल से बढ़ रहे हैं, यानी कि 10 20 30 40 50, और मैं बोलूं 1 2 3 4 सेम प्रोपोर्शनल से बढ़ रहे हैं, यानी कि परफेक्ट पॉजिटिव होगा। इसी के अगर मैं इनवर्स बोलूं तो परफेक्ट नेगेटिव कब होगा, जब एक वेरिएबल बढ़ रहा है, दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है, पर सेम प्रोपोर्शनल से ये बढ़ रहा है और ये सेम प्रोपोर्शनल से घट रहा है, तो परफेक्ट नेगेटिव होगा। वहीं पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों वेरिएबल बढ़ रहे हैं पर प्रोपोर्शनल की बात ही नहीं होती। जब नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, तो नेगेटिव होगा। नो कोरिलेशन के अंदर कोई रिलेशन ही नहीं निकाल सकते भाई। पर इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आता है, वो या तो कार्ल पियर्सन में से आएगा, या आपसे पूछा जाता है स्पीयरमैन में, ठीक है, या हम इसे रैंक मेथड भी कहते हैं। तो भाई कार्ल पियर्सन में हम 3, मैंने लाइव क्लास के अंदर या पेड बैच के बच्चों को मैंने पढ़ाया हुआ है कि हम जब भी इसको कवर करते हैं भाई, तो इसमें क्या कवर करना होता है, सबसे पहले आपको तीनों मेथड पता होने चाहिए। तो भाई डायरेक्ट मेथड ये कहता है, डायरेक्ट मेथड में देखो पहली बात तो इसे आर से डिनोट करते हैं, मैं आर के से डिनोट करूंगा, कार्ल पियर्सन है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा याद रखना माइनस नेगेटिव से पॉजिटिव 1 की ओर आती है, यानी कि परफेक्ट नेगेटिव से ये परफेक्ट पॉजिटिव के बीच में ही इसका आंसर आएगा। और इससे कम या ज्यादा दिखता है आपको आंसर, तो यानी कि आपने कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में तिकड़म डाल रखी है भाई। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब आपके पास क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बोला जाता कि आपको कौन सा मेथड लगाना है, मत लगाओ भाई, पर आपको सिलेक्शन करना होता है। जैसे आपने मीन में सिलेक्शन करना बताया ना मैंने, कि एज्यूम कब लगाएं या डायरेक्ट कब लगाएं, तो ऐसे हमें कैलकुलेशन से बचने के लिए आपको कोई ना कोई एक फॉर्मूला जरूर लगाना बनता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं एज्यूम्ड मेथड बता दूं भाई, मैं यहां तरीका बता रहा हूं मैं कि आपको करना कैसे स्मार्टली तरीका। एज्यूम्ड मेथड के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो हमारे पास कितना होगा, ये समीशन ऑफ एक्स वाई है, चलो ये तो हमारे पास, इसमें क्या करना है समीशन ऑफ डीएक्स, क्योंकि डेविएशन वाला गेम बनने लग जाता है इसमें। और ये क्या करोगे भाई, इसमें क्या करना है हमें, dx मल्टीप्लाई क्या करोगे dy और अपॉन में n कर दिया। अब फिर पहले x वेरिएबल का लिखेगा, dx की स्क्वायर माइनस का dx की होल स्क्वायर अपॉन में ये हो गया, मल्टीप्लाई dy की होल स्क्वायर माइनस का करोगे dy की होल स्क्वायर, सॉरी अपॉन में n हो गया। ये फॉर्मूला आपको याद होना है। स्टेप डेविएशन के अंदर क्या हो जाता है, ये चीज सिर्फ डैश के साथ जुड़ जाती है और कुछ नहीं है। बाकी मैं बोलता हूँ स्टेप डेविएशन तो बिल्कुल ही इग्नोर करो, सिर्फ स्टेप्स को बढ़ाता है और कुछ फर्क नहीं है। एज्यूम मेथड में सिर्फ एक कॉमन डिफरेंस और एड ऑन करना पड़ता है, तो इससे बचने के लिए मैंने हालांकि वन शॉट में तो बताया हुआ ही। तो इसमें क्या करना है आपको, dx डैश dx y, क्या करना है, सेम ये फॉर्मूला है, क्या करोगे dx मल्टीप्लाई dy डैश अपॉन में क्या कर दोगे n, यहां पर कॉमन डिफरेंस तो मल्टीप्लाई हो जाता है, अपॉन में क्या करोगे dx डैश माइनस का dx अपॉन में n, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही y वेरिएबल के साथ करोगे तो dy की डैश की हो गया, डैश हो गया, डैश की स्क्वायर हो जाता है, माइनस का क्या होगा dy की होल स्क्वायर अपॉन में n कर दोगे। बस ये इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा। और ये कॉमन डिफरेंस मैंने यहां लिख दिया, आप थोड़ा सा कॉमन डिफरेंस यहां लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, कॉमन डिफरेंस इन दोनों के बीचों बीच, खत्म। ये बंदा हमारा बन जाता है पूरा पूरा फॉर्मूला। अब देखो तरीका आपका है कि आप कौन सा डायरेक्ट मेथड लगाओगे, एज्यूम मेथड, पर ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के नेचर पे। हालांकि क्वेश्चन के अंदर देखो हमें कहीं नहीं बोला गया कि आपको डायरेक्ट मेथड से ही करना है, आपको जरूरी नहीं है आपसे ये बोला है कि आपको डायरेक्ट मेथड से करना है। ये तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया कि डायरेक्ट मेथड से करना है या स्टेप डेविएशन से करना है, एज्यूम से करना है। पर तरीका क्या रहता है बेटा, मैं आपको ये
बताऊंगा, इसमें कैलकुलेशन मुझे पता है कि मुझे लगता है कि डायरेक्ट मेथड, ये प्रैक्टिस से आता है, जैसे मैंने मीन में बताया प्रैक्टिस से पता लगता है। अब मेरी प्रैक्टिस ये कहती है भाई कि डायरेक्ट मीन से ये हो जाना चाहिए, मैं क्यों तिगड़म लूं एज्यूम मेथड की। तो मैं क्या करता हूं भाई, हालांकि मैं दोनों मेथड बता दूं, बताने में कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अगर मैं कॉरिलेशन के बारे में बात करता हूं, एक्स लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, एक्स करा, तो एक्स के अंदर क्या लिखते बेटा, एक्स है, 3 है, 4 है, 5 है, और ये कितना हो गया, 8 है, और ये 9 हो गया। अपॉन में क्या करते हैं भाई, हमने जब ये वेरिएबल्स को काउंट कर लिया, ये लिख लिया, तो मुझे इसमें क्या करना है भाई, सबसे अगर मैं डायरेक्ट मेथड से करता हूं तो ठीक है, डायरेक्ट मेथड से अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो इधर तो मैं लिखूंगा एक्स को, ठीक है, और फिर इसके बाद लिखूंगा स्मॉल एक्स के बारे में, फिर देन क्या करना है भाई, मुझे वाई वेरिएबल के बारे में करना है, किसके बारे में, वाई वेरिएबल के बारे में, ठीक है। देन फिर इसके बारे में क्या करना है भाई, स्मॉल वाई करना है, फिर स्मॉल वाई के बाद क्या करना है, सॉरी स्मॉल वाई करोगे और इसको क्या करोगे, एक्स में से मीन को माइनस करोगे, ऐसे ही सेम एक्स में से एक्स बार को माइनस करोगे, अभी बताऊंगा तरीका क्या रहने वाला है। फिर वाई की स्क्वायर कर दोगे, वाई की स्क्वायर के बाद स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। इसी के बाद हम पूरे फॉर्मेट को बना देंगे। देखो आपने ये सारी चीजों को कैलकुलेट कर दिया है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। क्या करना है हमें, एक्स लिख दिया, मैं वाई वेरिएबल भी लिख देता हूं, 4 है, 6 है, 9 है, 10 है, 10 के बाद 15 है, और 15 के बाद कितना होगा हमारे पास, 16 है, कितना है, 16 है। देखो जब आप इसे कवर करते हो तो हमें क्या करना है, इसका सबमिशन करना है, क्या करना है, सबमिशन। तो सबमिशन ये कहता है 1 और 3 कितना हो गया, 4, 4 4 8 हो गया, और 8 और 5 कितना होता है, 8 और 5 हमारे पास 13, 13 और ये कितना हो गया, 17, यानी कि हमारे पास टोटल जो बन जाता है सबमिशन वो 30 बन जाता है। एन की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 है, चलो ठीक है। अगर इसका मीन कैलकुलेट करूं तो भाई 5 बन जाता है, कितना बन जाता है, 5। अगर 5 मीन बन गया तो हमें क्या करना है, एक्स में से एक्स बार को माइनस करना है 5। तो इसमें से इसको माइनस करा तो -4 हो गया, इसमें से इसको माइनस करा तो -2 हो गया, इसमें से इसको माइनस करा तो -1 हो गया, और ये बन गया हमारे पास 0 बन गया, ये +3 बन जाता है, ये +4 बन जाता है। इसके बाद इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 9 हो गया, और ये हमारे पास कितना हो गया भाई, 16 हो गया। अब इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं, समीशन ऑफ एक्स की स्क्वायर कितना कर दोगे भाई, 16 और 16 कितना हो गया, 32, 32 और 9 कितना हो गया, 41, 41 और 5 कितना हो गया भाई, 46 हो गया, खत्म है। चलो इतनी बात तो क्लियर हो गई ना आपको। अब क्या करना है आपको, सेम कंडीशन y के साथ करनी है, y के साथ करनी है, और मैंने एज्यूम मेथड तो बताया हुआ है आपको। देखो अब क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें सेम कंडीशन जो हमने इसके साथ करी है वही हमें प्रोपोर्शनल क्या करना है, y के साथ करना है। इन सब का पहले कर दो सम्मेशन, तो सम्मेशन कितना होगा, 16 5 31, 31 41, 41 और 9 यानी कि 50 50, और ये 10 60 हो गया, खत्म। मुझे इतनी जल्दी कैलकुलेशन मैंने कर मारी, ठीक है। एन कितना हमारे पास बेटा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि y जो हमारे पास है इसका मीन जो निकला वो निकला है 10, कितना निकला, 10। अब हमें क्या करना है, हर बार 10 को माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करा तो -6, -4, -1 0, और ये कितना हो गया बेटा, 5 हो गया, और इसमें करा तो ये 6 हो गया, खत्म। अब इसकी स्क्वायर बना दो तो कितना होगा भाई, 36, और ये कितना होगा भाई 16, और 16 के बाद 1 हो गया, ये कितना हो गया 0 हो गया, 25 हो गया, और ये कितना हो गया 36 हो गया। अब इसके बाद इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कितना हो गया, 6 6 12 12 और 13 13, और ये कितना हो गया हमारे पास 6 यानी कि 19, और ये 24, कितना हो गया 24, 24 का 2 तो मैंने करा कैरी, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं इसको, 2 2 5 5 और 6 6 7 8 8 8 और ये 11, यानी कि ये बन गया हमारे पास 11, यानी कि इसका जो स्क्वायर बन गया वो 114 बन गया। अब हमें क्या करना है, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है, एक्स और वाई को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एक्स और वाई को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना होगा, -24, और इसको इससे करा तो हमें क्या करना है भाई, -8 कर दिया। इसको इससे करना है तो प्लस क्या होगा हमारे पास, सॉरी प्लस ही बन जाएगा ये सारा का सारा, क्योंकि माइनस से माइनस करना है। इसको इससे करा तो प्लस कितना हो गया बेटा, 1 हो गया, इसको इससे करा तो 0 हो गया, और इसको इससे करा तो 15 हो गया, और ये हमारे पास इसको इससे करा तो हमारे पास कितना हो गया, 24 हो गया। अब इन सबको अगर मैं प्लस कर दूं तो कितना होगा, 24 24 24 24 48 48 और 9 48 9 57 57 और 57 57 और 15 72, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा भाई 72, सॉरी 72, इसका जो सबमिशन होगा वो 72 होगा। अब डायरेक्ट मेथड ये कहता था
कि समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन में समीशन ऑफ एक्स की स्क्वायर मल्टीप्लाई समीशन ऑफ वाई की स्क्वायर। क्लियर है, यही बोला गया है क्वेश्चन के अंदर। अब मुझे क्या करना है भाई, इसके अंदर इसका जो समीशन था वो 72 दिया हुआ है। अब बच्चों को ना यहाँ पर दिक्कत आती है कि सर रूट स्क्वायर निकालना नहीं आता भाई, तो अभी मैं सिखा देता हूँ क्या करना है। ये 45 46 हो गया, मल्टीप्लाई क्या करना है 114 हो गया। कितना हो गया 114। पहले क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो भाई अगर 144 को 46 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे करा तो ये हो गया, 2 कैरी गया यानी कि 8 हो गया, इसको इससे करा तो ये हो गया। अब इससे करा तो 4 चौक 16, 16 का 1 लगाया तो भाई 5 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, यानी कि 4 और 4 ये कितना हो गया 4 और 4 ये कितना हो गया 1 हो गया, यानी कि 2 और ये कितना हो गया ये कैलकुलेशन में आ गया हमारे पास 72। यानी कि अब देखो ये ना नियर बाय घूमेगा। अब देखो हमें क्या करना है, जब भी रूट कैलकुलेट करना हो तो याद रखना बेटा, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, अगर हमें रूट कैलकुलेट करना है 72 है। अब मुझे क्या करना है, 2 2 के पेयर बना दो। क्लियर है, मैं क्या करूंगा 7 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 49 आएगा, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। आपको सिंपल सी बात पता है, हम अगर 8 8 से करता हूं 8 8 जा कितना होगा 64, 7 7 से करूंगा तो 49, इसके हिसाब से 2 के पेयर बना लिए। ये कितना हो गया 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4, 7 7 को अगर प्लस करता हूं तो 14 हो जाएगा। अब मुझे ऐसी संख्या लेनी है कि ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए इसके पीछे। अगर मैं इसके नीचे 1 ले लेता हूं तो 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, बात समझना। अगर मैंने इसके पीछे 2 ले लिया तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब 2 से देख ले तो 2 से मेरा पूरा कट जाएगा, 4 हो गया, 8 हो गया और ये कितना हो गया 2 हो गया। चलो ठीक है भाई, 2 से तो गया, कितना हो गया ये 284। अगर मैंने इधर 2 लगाया तो ये कितना हो गया 144 हो गया। ठीक है, अब इसको इससे करा तो 0 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। चलो ठीक है भाई, अब जब आपने कवर कर लिया है तो मैंने लगा दिए पॉइंट, और पॉइंट लगाने के बाद इधर बढ़ जाएगी डिजिट। अब इसके पीछे ऐसी कौन सी संख्या लगाऊं मैं कि ये पूरा पूरा डिवीजन में आ जाए। अगर मैं इसके पीछे अगर ऐसी संख्या क्या लगाऊं कि पूरा पूरा डिवीजन में आ जाए हमारे पास। ठीक है, क्लियर है, तो मैं क्या कर सकता हूं, अब इसके पीछे 44 है, अगर मैं इसके पीछे करूं तो भाई मैं 3 से कर सकता हूं। ठीक है, 3 से करूं, 3 3 जा 9 है, 4 से जा सकता है वैसे, चलो 4 से करके देखते हैं। हाँ 144 और ये 4 और 4 से ही मल्टीप्लाई करा, देखते हैं जरा। 4 चौक 16, 16 1 17, 17 का 1 17, 17 का 1 करा तो 5, ज्यादा हाँ बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है भाई। तो 4 4 पे तो ये चला गया, यानी कि मैं इसको लगभग कितना लिख सकता हूँ भाई 72.4 लिख दिया। अगर इसको इससे काटूंगा तो लगभग 0.999 समथिंग आंसर आ जाएगा, खत्म। इस तरीके से आपको कवर करना है और कुछ नहीं करना, इसी के साथ हमारा प्रॉपर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए देता हूं, इसे एज्यूम मेथड से करना तो एज्यूम से कर लो आपके लिए, और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बता देना, ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन। ठीक है, आप इस तरीके से डायरेक्ट मेथड से इसे निकाल कर दिखाओगे। ठीक है, एज्यूम आता है तो एज्यूम भी ट्राई करोगे। अब आता है स्पीयरमैन वाला केस। देखो बेटा, स्पीयरमैन का जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं ना स्पीयरमैन के साथ, तो स्पीयरमैन में 2 फंडे आते हैं हमारे पास। स्पीयरमैन के साथ हमारे पास 2 केस बनते हैं। स्पीयरमैन ये कहता है भाई कि व्हेन रैंक्स आर गिवन, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, व्हेन रैंक्स आर नॉट मतलब इक्वल एंड रिपीटेड। तो हमारे पास 3 तरीके से बनते हैं हमारे पास। तो स्पीयरमैन को अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो हमारे पास जब रैंक्स आर गिवन है तो हमें रैंक्स की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली क्वेश्चन आ जाता है सॉल्व, सिर्फ कैलकुलेशन का फंडा पड़ता है। तो कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए आपको। तो पहले आपने एक्स लिख दिया, नंबर 1 2 3 3 4 5 6 7 और ये कितना कर दिया 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है बेटा, y करना है। तो y कितना हो गया 10 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 8 के बाद 2 हो गया, 1 हो गया और ये कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद जब आपने ये कैलकुलेट कर दिया है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, R1 हो गया और R2 हो गया। इसके बाद क्या करना है, डी को कैलकुलेट करोगे तो R1 माइनस का R2 करना है। तो R1 में से R2 को माइनस करोगे, रैंक्स आर गिवन है क्योंकि हमारे पास 1 से 10 तक के बीच में, और ये ऊपर नीचे हो सकती है, बट हमें सीक्वेंस वाइज मतलब इस तरीके से दे रखे 1 से 10 के बीच में 10 ही नंबर है हमारे पास। 11वीं 12वीं नहीं आई है तो उसमें हमारे पास उसे हम मान के चलते हैं रैंक्स आर नॉट गिवन। तो इस केस में क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करा तो -9 हो गया, इसमें से इसको करा तो -4 हो गया, इसमें से इसको माइनस करा तो -2 हो गया, इसमें से इसको करा तो 0 हो गया, इसमें से इसको करा तो भाई -2 हो गया, इसमें से इसको करा तो -3 हो गया, इसमें से इसको करा तो -1 हो गया, इसमें से 6 पॉजिटिव हो गया, ये 8 हो गया पॉजिटिव, ये कितना हो गया हमारे पास 7 हो गया। इसके बाद डी की स्क्वायर करनी है। तो डी की स्क्वायर क्या करोगे 81,
81 यानी कि 16, फिर इसके बाद 4, 4 के बाद 0, फिर 4, फिर इसके बाद क्या करोगे 9, 9 के बाद क्या करोगे 1, 1 के बाद 36, और 36 हमारे पास 64, और 64 है ये 49। ठीक है, चलो अब इसके बाद हमें क्या कवर करना है भाई, समीशन ऑफ डी की स्क्वायर निकालना है। तो देखो 9 और ये कितना हो गया 13, 13 और 6 19, 19 20 29, 29 और 33, 33 और 37, 37 38, 38 और ये कितना हो गया 44, 38 और 44। अब 44 हो जाता है हमारे पास, तो 4 तो हमारे पास कैरी गया, तो ये कितना हो गया 12, 12 और 13, 13 और ये कितना हो गया हमारे पास 16, 16 और 22, 22 और ये 26। क्लियर है, तो ये हमारे पास पूरा सबमिशन बन गया। अब हमारा फॉर्मूला ये कहता है जब हम स्पीयरमैन या रैंक मेथड को निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं भाई, ऐसे लिख दिया मैंने, 1 माइनस समीशन ऑफ 6 समीशन ऑफ डी की स्क्वायर अपॉन में एन की क्यूब माइनस का एन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एन हमारे पास क्या होगा 1 का 1 लिखा मैंने, समीशन ऑफ डी की स्क्वायर क्या होगा, समीशन ऑफ डी की स्क्वायर के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास कितना होगा 64 होगा। चलो ठीक है, इसके बाद नंबर कितना है, ये 10 हो गया, 10 की क्यूब हो गया, 1 माइनस अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो कितने पर गया 4 पर, 4 पर गया, 2 कैरी गया, तो कितना हो गया 6 6 38, 38 का 3 हो गया, तो हमारे पास कितना हो गया 15। ठीक है, अपॉन में कितना हो गया 1000 माइनस का 10, तो 1 माइनस का 184 99। ठीक है, अब क्या करना है हमें, कवर करना है, इसको डिवाइड करना है। देखो मैं 11 के टेबल से काट दूं, 9 पे 0 गया, कितना गया 11 1 11, 4 हो गया 44, अभी कितना हो गया 144। अब इसके बाद इसको अगर हम काटते हैं तो भाई 9 के टेबल से कट जाएगा, चलो ठीक है और काटते हैं हम जरा, 9 1 9, ठीक है, इतने पे गया तो कितना हो गया 16, 10 लग रहा है, पॉइंट लग गया, यानी कि 1 माइनस का 1.6, और ये हमेशा आंसर क्या होगा भाई, देखो -1 से लेकर +1 तक का रहेगा, तो यानी कि आंसर कितना हो गया -0.6 हो गया, -0.6 हो गया, कंप्लीट है। चलो इसके बाद जब हमारे पास रैंक्स आर व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, जब हमें रैंक्स आर नॉट गिवन हो तो हम इस केस में क्या करेंगे, अब सेम कंडीशन फॉर्मूला वही चलेगा, अब इसमें ना रैंक्स रखेंगे या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप खुद ही कर लोगे, बाकी मैं इसको, ये तरीका आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा, जरा ध्यान से समझना, आप मुझे आंसर बता दोगे क्योंकि सेम तरीका सिर्फ रैंक्स है, और मैं ये रिपीटेड के साथ आपको क्लियर कर देता हूं कि रैंक्स आपको देनी कैसे। ठीक है, उसी में रैंक्स को ही आपको पता लग जाएगा, जैसे ये है तो मैं बताता हूं, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अब मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, एक बड़ा फॉर्मूला ये बनेगा जब हमारे पास इक्वल में दे रखा होता है, तो देखो या रिपीटेड दे रखा होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को उतारते पूरा, ये x है भाई, कितना दे रखा है 15 है, 20 हो 20 28 और कितना हो गया 12, 12 के बाद 10 हो गया, और 10 के बाद 16 हो गया, 16 के बाद 18 हो गया। ठीक है, और अपॉन में अगर मैंने लगा दिया भाई, ये अब क्या करता है, ये पूरा पूरा कैलकुलेट हो गया, ये हो गया हमारे x वेरिएबल, और इधर लिखता हूं मैं y वेरिएबल। देखो मैं यहाँ रैंक्स दूंगा, सेम कंडीशन आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में करनी है जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया, उसका आंसर जरूर कमेंट में कर देना, जितना भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ आंसर कमेंट करना, देखता हूँ कितने बच्चों ने कितना अच्छा समझा है। अब y के साथ करना है, तो y कितना होगा बेटा 16 हो गया, 14 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया, 15 के बाद 18 हो गया, 18 के बाद 12 हो गया। अब क्या करना है, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में रैंक्स दे दो या डिसेंडिंग में दे दो, तो भाई मैं कहता हूं भाई मैं दूंगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में तो सब देते हैं, मैं देता हूं डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक। क्लियर है, अब मैं रैंक कैसे दूंगा, सबसे हाईएस्ट वैल्यू बेटा 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6। अब देखो 7 8 दो बार रिपीट हो रहा है। अब इसके लिए क्या करना है भाई, मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, जब ऐसे क्वेश्चन में हो तो आपको एम कैलकुलेट करना है, यानी कि हमारे पास कितना दे रखा है 7 और 8, दो नंबर दे रखे हैं जिसमें हमें कंफ्यूजन है, तो दोनों को मिलाकर कितना होगा ये, यानी कि मैं इसको रखूंगा 7.58, क्या रखूंगा 7.5। अब 7 पॉइंट मैंने 5 रखा, यानी कि इसे भी 7.5 रखूंगा और इसे भी 7.5 रखूंगा। क्लियर है, चलो इसके बाद क्या करना है, हमें R2 को भी करना है सॉल्व। अब R2 को किस तरीके से करते हैं, R2 में सेम कंडीशन, अगर आपने इसे डिसेंडिंग में कर दिया तो इसे भी डिसेंडिंग में ही करना है। तो बेटा फर्स्ट पर ये हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अब फिफ्थ और सिक्स्थ ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, M2 मानूंगा मैं, तो क्या होगा
5th और 6 अपॉन में 2, क्योंकि 2 है। अगर हमारे पास 3 नंबर ऐसे रिपीट होते तो 5 6 7 भी हो सकता था, कोई नहीं, पर 3 से डिवाइड करना पड़ता है। जितने नंबर होंगे उससे हमें डिवाइड करना पड़ता है। 5 7 6, अगर 7 भी हो जाता तो हमें तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना होता। तो इस अकॉर्डिंग अगर मैं चलता हूं तो मेरे पास होगा 11, 11 बट्टे में 2, यानी कि 5.5 हो जाएगा। क्लियर है? तो 5.5 आइटम। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। अगर 5.5 मैंने इधर रख दिया है, 5.5 इधर रख दिया, तो ऐसा नहीं है उसके बाद 6 होगा। 5 और 6 इधर निपट गए, 5 और 6 इधर निपट गए, 7 इधर हो जाएगा और 8 इधर हो जाएगा, खत्म। इसके बाद सेम कंडीशन क्या करनी है आपको, डी निकालना है। तो डी को निकालने के लिए बेटा R1 माइनस R2, R1 माइनस का R2। क्लियर है? अब R1 माइनस R2 करोगे तो इसमें से इसको माइनस करा तो पॉजिटिव 3 हो गया, इसमें से इसको करा तो 3.5 हो गया, इसमें से इसको करा तो -6 हो गया, इसमें से इसको करा तो 4.6 हो गया, इसमें से इसको करा तो -1 हो गया, इसमें से इसको करा तो कितना हो गया 4.5 हो गया, इसमें से इसको करा तो 3 हो गया, इसमें से इसको करा तो -2.5 हो गया। कितना हो गया 2.5। क्लियर है? जब आपने डी कैलकुलेट कर दिया है तो डी की स्क्वायर हो गया। अब डी की स्क्वायर कर दिया तो डी की स्क्वायर को अगर कैलकुलेट करते हैं तो 9 हो गया ये। ठीक है, मैं 00 रखता हूं क्योंकि कैलकुलेशन है। अब इतने तो स्क्वायर याद होने चाहिए 3.5 का, तो भाई कितना होगा हमारे पास 12.25। इसको करोगे तो 30.66 और ये कितना होगा 20.25 हो जाएगा। इसको करोगे तो 1.00 हो जाएगा, इसको करोगे तो 20.25 हो जाएगा, माइनस तो हट ही जाती है। ये करा 9 हो गया और ये 6.25 हो गया। अब देखो हमें प्लस कैसे करना है। ठीक है, प्लस का तरीका मैं बताता हूं आपको। 1 2 3 4, तो 4 के लिए तो मैं एक प्लस अलग से लिख लेता हूं। देखो प्लस अलग से लिख लिया। अब देखते हैं आगे के नंबर क्या है। 9 11, 11 और 17, 17 17 17 और हमारे पास 15, 17 और 15 32, मतलब 17 और 15 17 और सॉरी 11 11 और 17 17 18, हाँ 18 18 और 15 कितना हो गया 18 और 15 हमारे पास 18 15 18 15 18 15 18 15 यानी कि 33। ठीक है, 1 कैरी करा यानी कि कितना हो गया 4 और 5 5 6 7 7 7 और ये 11। चलो ठीक है भाई, ये बन गया, यानी कि 114 हो गया। इन सबको अगर प्लस कराता तो सारे के सारे मिलकर किसके बनाएंगे बेटा, पॉइंट के साथ ही तो है ये, तो एक बनाएंगे। एक को मैंने ऐसे लिख दिया 114 लिख दिया। अब इसमें ना फॉर्मूला थोड़ा बड़ा चलता है भाई। फॉर्मूला ये कहता है जितने रिपीट नंबर है ना आर ऐसे 1 माइनस समीशन, इसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, समीशन ऑफ डी की स्क्वायर प्लस में 1/12 m1 की क्यूब माइनस का m1। ठीक है, प्लस में 1/12 और m1 की m2 की क्यूब माइनस का m2। ठीक है, और इसी तरीके से प्लस होते रहेंगे जितने बार रिपीटेड होंगे। हमारे पास 2 बार रिपीट था तो 2 बार लिख लिया, 1 बार होता तो इतना ही फॉर्मूला होता, नहीं तो ये रिपीटेड के लिए चलते रहेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद अपॉन में क्या करना है, n की क्यूब माइनस का n कर दिया। चलो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो 1 माइनस 6 है, ब्रैकेट के अंदर लिखोगे तो कितना होगा 144 होगा, प्लस में 1/12 होगा। ये यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं रखनी है बेटा, इसमें लिखना है कितनी बार रिपीट हुआ था, तो 2 बार हुआ था तो 2 बार रिपीट हुआ, ऐसे रखोगे, प्लस में 1/12, 2 बार रिपीट हुआ था, अपॉन में 2 रख दिया, ये ब्रैकेट को बंद कर दिया। अपॉन के अंदर क्या करना है भाई, एन कितना हमारे पास 8 की क्यूब माइनस का 8 हो गया। ठीक है, 1 माइनस समीशन कितना करोगे 114 प्लस में 1/12, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 8 में से गया तो ये कितना होगा, ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। ये कितना हो गया 512 इसकी स्क्वायर होती है, कंप्लीट है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, तो कितना होगा, इधर करता हूं मैं इसे सॉल्व। तो आर एस है 1 माइनस समीशन ऑफ 114 है। ठीक है, अब यहां पहले मैं काट देता हूं, जरा समझना। 0.5 हो जाएगा, क्यों भाई, ये 2 पर गया, 2 है तो इस पर गया, 2 पे गया, इसको करा तो 0.5 यानी कि 115 हो गया। कितना हो गया 115, यानी कि 0.5 0.5। चलो मैंने ऐसा का ऐसा रख लिया, 512 में से ये गया तो 8 हो गया, 1 माइनस 6 और इसको इससे करा तो 115 और अपॉन में क्या करना है भाई, ये कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो जरा। अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कितना बैठेगा हमारे पास, ये तो गया 2 पर, 16 2 गया, ये कितना हो गया हमारे पास 8 पर गया, 8 पर गया। अब इसको देखते हैं कि कटेगा, कितना कटता है देखते हैं। 2 पर काट दो भाई, 8 पर गया, 4 पर गया। ठीक है, 3 के टेबल से अभी भी जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 2 6 6 जाए 8 24। ठीक है भाई, नहीं नहीं अब नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा भाई, अब नहीं जाएगा, ये तो हो गया 84, यानी कि 1 माइनस
84, ये तो नहीं जा सकता। ठीक है, क्या कर सकते हैं, चलो 84 को ऐसे डिवाइड करके बताता हूँ मैं। 84 है, 84 वन जा 84, यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 ये हो गया, 11 31 पॉइंट लग गया। पॉइंट लग जाएगा तो पॉइंट लगने के बाद हमारे पास कितना बैठेगा, ये 84 है, जीरो इधर लगा दिया मैंने। 84 पर क्या होगा हमारे पास, माइनस का अगर करते हैं तो 84 84 3 पे जा सकता है, बिल्कुल ठीक है भाई। 2 12 और ये कितना हो गया 24, 12 12 24 और 25 352, 352, 3 पर कितना हो गया 352, 8 हो गया, और ये कितना हो गया हमारे पास 10 है, 10 में से 5 गए, 5 हो गया 58 हो गया। ठीक है, 58 हो गया। 58 के बाद मैं एक और जीरो बढ़ा दूं तो कितने पे जाएगा ये भाई, 5 पर चले जाएगा लगभग, हाँ 5 पर जाएगा। ठीक है, चलो मैंने ऐसे कर दिया, तो 1.35 पर गया, 353333, चलो ठीक है। 1 में से अगर 1 माइनस 35 गया, या ठीक है, तो कितना हो गया भाई, 55 हो जाएगा, 65। ठीक है, खत्म, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर, खत्म। क्लियर है, चलो इसी के साथ हमारा ये आंसर हो जाता है कंप्लीट। रैंक मेथड ये भी ऐसे कर रहे हैं, कोएफिशिएंट आपको कोई सी भी रैंक परसेंटेज दे रखी है। ठीक है, ये मार्क्स दिए हुए हैं, मार्क्स परसेंटेज दिए हुए हैं, R1 मान लोगे, R2 मान लोगे, रैंक्स आर नॉट गिवन। रिपीटेड हो रहा है भाई, रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसमें रिपीट नहीं हो रहा, इसमें रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो आप इसे R1 और R2 इससे कैलकुलेट कर दोगे और वही रैंक्स आर नॉट गिवन वाला फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है, ये होमवर्क के लिए हो गया। अब देखो क्वेश्चन बनता है हमारे पास, अब लास्ट जो स्टेप बढ़ता है वो हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, इंडेक्स की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं, इंडेक्स की तरफ। अब इंडेक्स को कैसे सॉल्व करना है भाई, जब भी हम इंडेक्स को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होता है यहाँ पर बच्चा, देखो मैंने इंडेक्स को बताया था, एक तो सिंपल इंडेक्स, एक बताया था वेटेड। सिंपल के अंदर भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है बेटा हमारा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड या सिंपल प्राइस रिलेटिव मेथड, रिलेटिव प्राइस बोलते हैं हम। ऐसे वेटेड भी क्या होता है, एग्रीगेटिव, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, और दूसरा होता है वेटेड सिंपल एग्रीगेट, मतलब क्या होगा, वेटेड, हाँ प्राइस रिलेटिव। ठीक है, प्राइस रिलेटिव मतलब आर की बात होती है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या करते हैं, पहले तो डब्ल्यू देखते हैं कि डब्ल्यू क्या दिया हुआ हमें, क्वेश्चन में दे रखा है एक मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये आपको पता है कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट लिविंग इंडेक्स को भी कैलकुलेट करने के लिए हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला ये होता है, हम इंडेक्स को डिनोट करते हैं किससे बेटा, बेस ईयर और करंट ईयर के प्राइस को डिटर्मिनेशन करता है, ये बेस ईयर के लिए 0 और ये करंट ईयर के लिए। फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ आर डब्ल्यू और समीशन ऑफ डब्ल्यू, ये वाला फॉर्मूला बनेगा हमारे पास इस तरीके का। तो पहले तो आपको आर डब्ल्यू भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, डब्ल्यू भी, और डब्ल्यू हमारे पास गिवन है। डब्ल्यू क्या आइटम दिया हुआ भाई, 60 है दिया हुआ है, उसके बाद 15 है, फिर 10 है, फिर 8 है, फिर 7 है। हमें दिया हुआ था द मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द ग्रुप ऑफ, क्या है बेटा, पैशनर ऑफ द मेट्रोपोलिटन एरिया, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया ड्यूरिंग द 2010 है और 2024 का डाटा दे रखा है। आपको वेट दिया गया है तो कॉस्ट लिविंग इंडेक्स निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला वही चलता है। अब इसके साथ क्या करना है, आर को कैलकुलेट करना है, तो आर का फॉर्मूला होता है P1/P0 इंटू में 100। तो क्या करेंगे, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए बच्चा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम सीधे सीधे फॉर्मेट क्या अपनाते हैं, देखो मैंने यहां लिख दिया, मुझे क्या करना है, थोड़ा अलग से मार्कर यूज करता हूं। मुझे क्या करना है, इसमें देखना है ये हमारे पास क्या होगा, P1, ये करंट ईयर का है, ये बेस ईयर का है। तो हमें क्या करना है, 224 डिवाइडेड बाय 140 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, क्लियर है। ऐसे क्या करता हूं भाई, 75, ये 50 है और ये 100 कर दिया। ठीक है, ऐसे क्या करना है मुझे, 60 और ये 40 और ये 100 कर दिया। ऐसे क्या करना है भाई, 25 है और ये 20 है और ये 100 कर दिया, और ये कितना कर दिया भाई, 15 है, ये 100 कर दिया, ये इस तरीके से। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर सॉल्व करते हैं तो कितना करेंगे हम बेटा, 3 पर गया, ये 2 पर गया, अगर 2 पर गया ये कितने पर गया, 8 पर गया, तो 8 कितना हो गया हमारे पास, 160, कितना हो गया 160। अब इसको 2 पर गया, ये 3 पर गया, इसको इससे गया तो 50 है, यानी कि कितना हो गया 150। अगर इसको गया 2 पर है और ये 3 पर गया, इसको इससे गया तो 50 हो गया, और ये कितना हो गया 150। ठीक है, अगर इसको इससे कह रहा है भाई 4 पर गया, ये 5 पर गया, इसको इससे काटा तो 25 है, 25 है यानी कि 125 हो गया। ये कैलकुलेशन करनी है आपको, ये 1 0 से 1 0 काटा यानी कि हमारे पास 150 हो गया। अब 150 तो हमारे पास ये हो गया। अब हमें क्या करना है, आर और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई भी तो करना है, आर और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई भी तो करना है। अब आर डब्ल्यू को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो डब्ल्यू हमारे पास ये रहा, तो 16 6 96 960, 15 15
225 एक जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कितना होगा, 1500 हो गया, ठीक है। इसके बाद 125 को अगर 8 से कर दूं, 125 को अगर 8 से कर दूं तो 1250 में तो ऑलरेडी क्या चले जाएंगे, 125 8 है। अरे यार ऐसे कैलकुलेशन के लिए मुझे मार्कर उठाना पड़ रहा है भाई। कितना हो गया, 18 20 4 4 4 4 4 20 2 की 8 10 1000 कितना हो गया भाई, 1000, ठीक है, क्लियर है। 1000 बन गया, 1000 है। अब 150 को इससे करा तो 1050 हो गया। अब इन सबको है ना प्लस करना है, 960 2250 1500 1000 1050, ठीक है। तो कितना होगा भाई, 0 16 16 का एक गया भाई, 10 10 11 12 12 12 और 5 12 5 17 17 का एक गया तो कितना हो गया हमारे पास, 5 और ये 6, ठीक है, क्लियर है भाई। क्या सही करा है प्लस, 3205, अरे यार प्लस सही करा है क्या, इतनी चौक क्यों उठ रहा है भाई, प्लस करा है क्या, देखो जीरो 5 10 और ये कितना हो गया 16, ठीक है भाई 16 हो गया। एक करा मैंने कैरी, 16 यानी कि 10 11 12 12 और 5 12 और 5 कितना होता है 17, 17 का एक कैरी करा तो कितना हो गया भाई 4 5 6, ओहो ठीक है, मल्टीप्लाई सही करा है ना सारा, ठीक है। अब वेट को देखते हैं, वेट कितना होगा हमारे पास भाई, अगर वेट को कैलकुलेट करते हैं तो वेट कितना होगा हमारे पास, 15 15 15 30 30 30 30 40 40 और ये 100, ये तो 100 आ रहा है यार, ये 100 आ गया, प्लस सही करा है क्या मैंने, 240 है, क्या कैलकुलेशन में पंगा करा है क्या, चलो एक बार बताओ भाई कैलकुलेशन, 140 50 और मल्टीप्लाई कितना करेंगे हम 100, तो मल्टीप्लाई 100 करा, ये कितने पे गया 5 पर और ये गया 8 पर, 5 को अगर इससे काटा तो 20 है यानी कि 160 बनेगा, ठीक है, ये तो करेक्ट है। इसके बाद क्या करना है हमें, 75 और 50 और ये करा 100, तो भाई ये 2 पे गया, ये कितने पे गया 2 पर, ये 3 पर गया और 2 पर गया तो ये कितने पे गया 50 यानी कि 150, ये भी ठीक है भाई, चलो 150 भी ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये 60 है और ये 40 है और ये 100 है, तो भाई इसको इससे 2 पे काटा, ये 3 पर काटा, इसको इससे काटा 50 है यानी कि ये 150 हो गया, ठीक है भाई, ये भी करेक्ट है, 150 हो गया। अब कितना करना था हमें, 150 150 225, ठीक है करेक्ट है। अब क्या करना है हमें, 125 है 25 है 20 है और इंटू में 100 कर दिया, इसको इससे काटा 5 125 हो गया, ठीक है, ये भी करेक्ट है। 15 है 10 है इंटू में 100 कर दिया तो भाई एक जीरो से एक जीरो काटा, ये 150 हो गया, कितना हो गया 150, 150 15 बन जाए 150 105 हो गया, ठीक है भाई, 1000 हो गया, और ये कितना हो गया 1500 225, ठीक है। क्या कैलकुलेशन में पंगा है क्या, कैलकुलेशन में पंगा, अब देखते हैं कैलकुलेशन का पंगा क्या है भाई, कितनी कैलकुलेशन करी है हमने, अच्छा ओहो यार 96 से एक जीरो आएगा ना, यही सारा गेम पलट गया, अगर इन सबको प्लस कर रहे हैं तो भाई ये आ रहा है, ठीक है करेक्ट है भाई, इन सबको अगर ये प्लस कर रहे हैं, अब देखो P1 ये वाला फॉर्मूला है, W करा तो ये हो गया खत्म, यही दिक्कत आ रही थी भाई, कितना होगा भाई 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो काटी 154 खत्म, बस ये कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही थी भाई, चलो 96 सौ एक जीरो एक्स्ट्रा कर दिया था, बिल्कुल रो बता दिया। हाँ अब देखो ये है ना टैली मार्क वाला गेम है, ये तरीका मैं बता देता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या इसका आंसर क्या है। देखो भाई हमें बिल्कुल टैली मार्क बनाना है, क्लासिफाइड करना है, 0 से 500 500 से 1000 1000 से 1500 1500 से 2000, इस तरीके से हमें क्लासिफाइड करना है। पहले तो हमें क्लासिफाई करना है पूरे डाटा को,
क्लास इंटरवल लिख दोगे कि कितनी फ्रीक्वेंसी बननी है, इसमें से काउंट करना है। लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, कैलकुलेशन में तुम भी बोर हो जाओगे, इसलिए मैं बता रहा हूं आपके लिए होमवर्क के लिए। तरीका आपको पता है, जैसे आपने 5th 6th में करा होगा टैली मार्क बनाकर, लेस देन 100 वाले से। अब इसके बीच में कितने कितने नंबर है भाई, तो आप ये देख लेना, इसका आंसर पता लग जाएगा। 800 से 1500 वाले कितने हैं, तो ये इससे पता लग जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताने वाला हूं जिसका नाम है भाई, अब देखो हम है ना, जब वेटेड, हम क्या निकालते, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, क्या निकालते, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड्स। तो भाई इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। इसका फॉर्मूला बहुत इजी बताता हूं, क्योंकि आपको पता है 3 इकोनॉमिक्स आते हैं हमारे पास। इसमें कौन कौन से, लास्पियर, पाश्चे और फिशर। कौन सा होता है, लास्पियर, पाश्चे और फिशर। तो भाई लास्पियर क्या कहते हैं भाई, लास्पियर मेथड्स, पाश्चे मेथड, और थर्ड वन होता है फिशर मेथड। क्या होगा, फिशर मेथड। कोई कैलकुलेशन में पंगा नहीं करना आपको। तरीका देखो, तरीका बताता हूं मैं। इसमें क्या होगा भाई, हमारे पास जो पहला पी होता है, या जो भी पहला नंबर होगा वो बेस ईयर के लिए होगा, दूसरा करंट ईयर के लिए। तो इसका होता है बेटा 10/00। इसका आंसर होगा ये फॉर्मूला, इनटू में 100 तो लगाना ही है। इनमें इन दोनों को क्या कर दोगे भाई, ब्रैकेट के अंदर रख दोगे, ठीक है। मतलब इसका लास्ट ईयर, पाश्चे, और इनटू में क्या कर दोगे 100। इस तरीके से बनाना है क्वेश्चन। इसका आंसर कभी तीनों का सेम नहीं आता। मैं एक सिंपल क्वेश्चन के साथ बताऊंगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला देखो कैसे याद रखना है बेटा। तो P1 का मतलब ये हो गया बेटा, ये प्राइस को इंडिकेट कर रहा है, ये क्वांटिटी को। ये पहला किसको बताएगा, प्राइस को, तो ये भी प्राइस, ये क्वांटिटी इंटू 100, मतलब ये 10/00। और इसका तरीका क्या होगा बेटा, निमोनिक्स बता रहा हूं इसका, ये 11/01। तो आपको दिख रहा है इसके लिए 0 हो गया, ये 1 हो गया, इंटू में 100। अब क्या बोला गया कि इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर ले लो भाई, इन दोनों को। तो पहले तो आपने 0 ले लिया भाई, 10/00 मल्टीप्लाई, क्या करना है भाई, 0 1। आप क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करोगे आपको क्या करना है, लास्ट पेयर निकालना है, पार्शियल निकालना है, फिशर निकालना है, उसी के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर दोगे अभी। पर मैं इसमें तीनों तरीके का फॉर्मेट बताने वाला हूं। देखो क्वेश्चन में पता है आपको क्या देता है बेटा, क्वेश्चन में ये बोलता है कि आपको कमोडिटी दी हुई है। क्या दी हुई है, कमोडिटी। कमोडिटी दी हुई है A B C D E, ठीक है। और आपको दिया हुआ है बेस ईयर का प्राइस। पहले दे रखा बेस ईयर का प्राइस, पहले बेस ईयर का प्राइस दिया हुआ है, और फिर दे रखा बेस ईयर की क्वांटिटी। मतलब इसको मैं Q0 लिख देता हूं भाई, बेस ईयर की दे रखी है तो बेस ईयर की क्वांटिटी। फिर इसके बाद क्या दे रखा है भाई, ये दे रखा है, फिर Q1 मतलब करंट ईयर और बेस ईयर। ये हमें ये सारी की सारी चीजों दे रखी है। अब मुझे क्या करना है, तरीका देखो जरा। मैंने क्या बोला, इसका जो प्राइस था भाई वो शुरुआती दिनों में था भाई 10 था, प्राइस बढ़ता जा रहा है। क्वांटिटी क्या करूंगा मैं भाई, कम करूंगा। ये हमारे पास क्वांटिटी क्या होगी, कम हो गई है, ठीक है। इसमें प्राइस क्या था, बढ़ेगा प्राइस, मान लो इतना तरीके से बढ़ गया। अब ऐसा नहीं कि इनका तीनों का आंसर सेम होता है, क्वेश्चन के नेचर पे डिपेंड करता है। मैं क्वेश्चन का नेचर देखो ऐसा बना देता हूँ बहुत इजी सा, ताकि समझ में आ जाए कि आपको क्या करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन दे दिया। अब आपको वही निकालना है, लास्ट पेयर, पार्शियल और फिशर मेथड को कैलकुलेट करना है भाई। लास्ट पेयर, पार्शियल और फिशर मेथड को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या कवर करना है भाई, ऐसे कंडीशन में हम कवर करेंगे, सबसे पहले क्या करना है हमें, अगर कभी भी कैलकुलेट करना हो तो हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले क्या, देखो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि P0 और Q0 को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो पहले बेस ईयर का ही प्राइस लेना है, पहले उसकी क्वांटिटी से ले लिया, अब बेस ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी, ठीक है भाई। अब करंट ईयर का प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी, अब करंट ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी, मतलब दोनों क्या होंगे, करंट ईयर की क्वांटिटी। तो मैंने पहले क्या करा, आपको ये तरीका तो समझ में आ गया होगा कि कैसे आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो अब देखो हमें क्या करना है, पहले मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 50 हो गया, इन दोनों को करा तो 80 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 90 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 80 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 50 हो गया। अब इन सबको अगर मैं प्लस कर दूं तो 80 कितना हो गया बेटा, 160, 160 और 260, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा, इन सबको प्लस करना है हमें, ठीक है। क्या सही करा है, 50 है, 80 है, 90 है, 80 है, 50 है। कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा भाई, सम्मिशन दोनों का मिलाकर कितना होगा भाई, 0 हो गया। 5 और ये कितना हो गया भाई, 8 8 16, 16 और ये कितना हो गया भाई, 16 26, 26 और 9
26 और 9 भाई कितना हो गया 350। ठीक है चलो करेक्ट है। अब इसके बाद इसको और इसको इन दोनों की क्वांटिटी को करना है, यानी कि 100 हो गया, इसके बाद 160 हो गया, इसके बाद 180 हो गया, इसके बाद 160 हो गया, और इसके बाद कितना हो गया हमारे पास भाई 100 हो गया। अगर इन दोनों का सबमिशन करूं भाई तो मेरे पास ये डबल बन रहा है, तो डबल का मतलब मेरे पास 700 बन रहा है। ठीक है, इसके बाद P1 का और Q0 का मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा P1 का और Q0 का मल्टीप्लाई, तो 100 हो गया। इसके बाद कितना हो गया हमारे पास 160 हो गया, और ये कितना हो गया 180 हो गया, और ये 160 हो गया, और ये कितना हो गया 100 हो गया। अब ये कितना होगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना हो गया 700। ठीक है, अब देन P1 और Q1 है, ये कितना होगा 200 हो गया, और इसको इससे करा तो कितना हो गया हमारे पास 320 हो गया। करेक्ट है भाई, 320 हो गया। 320 के बाद हमारे पास कितना होगा 360 होगा, और 360 हमारे पास कितना होगा 320 होगा, और इसको इससे करा तो 200 हो गया। अगर इन सबको अगर मैं प्लस कर दूं तो भाई हमारे पास कितना बनेगा, ये 1400 बनेगा। कितना बनेगा 1400। अब मुझे ना एक एक तरीके को एक एक मेथड को निकाल कर बताऊंगा। पहले बताता हूं मैं लास्ट पेयर, किसके बारे में बताता हूं, लास्ट पेयर। तो भाई लास्ट पेयर मेथड ये कहता है, लास्ट पेयर मेथड ये कहता है कि जब भी हम लास्ट पेयर मेथड को कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करेंगे भाई, P0 Q1 से 0 करेंगे, तो क्या होगा 10/00 इंटू में 100। अब देखो हमें कैसे कैलकुलेट करना है, आंसर सेम नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चन का नेचर ही ऐसा है। तो पहले इनका देखना है, हमें क्या देखना है 10/00, इसका 700 है, चलो करेक्ट है भाई, कोई बात नहीं। इसके बाद 00 की वैल्यू कितनी है भाई 350 है, इंटू में क्या कर दोगे 100। अगर इसको इससे कैलकुलेट करा 2 है तो यानी कि 200 बन गया। इसके बाद पाँचशे को अगर बताना है भाई, पाँचशे मेथड को, तो पाँचशे मेथड के लिए क्या होगा भाई 11/00, तो 11/01 इंटू में क्या कर दोगे 100। तो भाई इसकी वैल्यू देखो 11 कितना है 700 हो गया, सॉरी 1400 हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी है 700, और इंटू क्या कर दोगे आप 100 कर दोगे। तो भाई इसको इससे काटा 2, यानी कि ये भी कितना हो गया 200। अब हमें फिशर मेथड बताना है, किसके बारे में बताना है, फिशर मेथड। तो भाई फिशर मेथड में यहाँ प्लॉट करता हूँ। फिशर मेथड इन दोनों का पता है, ब्रैकेट के अंदर लेते हैं, क्या लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो आपको पता होगा भाई फॉर्मूला तो पता ही है, क्या करोगे, पहले आपने लिया भाई लास्ट पेयर को, बस 100 को अलग रख देना, 00 11/01 और इंटू में 100। तो भाई इसकी जो पूरे की वैल्यू थी हमारे पास, ये छोड़ दो, ये 200 तो 2 आ रहा था, इसकी इस पूरे की वैल्यू कितनी आ रही थी 2, इसकी भी कितनी आ रही थी 2, तो 2 × 2 ब्रैकेट के अंदर रखा, और ये 100 करा, यानी कि ये भी कितना होगा 2 × 100 यानी कि 100। इसी के साथ आपके हर टाइप का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट बन जाता है। अब मुझे बताओ, क्या आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है बच्चा, नहीं है ना? तो आपको क्या करना है, एक बहुत अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस मारनी है, इतनी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि आपको इससे 18 से 20 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएं। तो भाई जो मैंने आपको होमवर्क दिया उसका कमेंट जरूर करना कि आपका आंसर क्या है। तो भाई अगले शॉट के लिए मिलते हैं एक पूरी मैराथन। अगर आपको चाहिए कि पूरी माइक्रो की मैराथन होनी चाहिए तो कमेंट में लिख दो मैराथन। तो मिलेंगे भाई मैराथन के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।